What was the reason that you picked out Biryani by Kilo? I had a dream कि इंडिया से we want to create a McDonald's, Burger King, Domino's, but in biryani, which is the Indian dish. What is the reason why there is no such a large brand in India? अब जो कंपनीज डिस्टर्ब कर रही हैं वो हायर एंड पे कर रही हैं. अगर मैं कोई competing product बना रहा हूँ और मैं सस्ते में बना दूँ compared to बाहर, do you think that's a sure shot hack to win the नहीं, market? शोर शॉट हैक तो कुछ नहीं होता और सस्ता से शोर शॉट तो कुछ नहीं होता, नहीं तो नैनो चल गई होती. But क्या different किया है इन्होंने पार्ले जी ने कि इतने बड़े बन गए? देख, कंज्यूमर इंसाइट को जो पकड़ना होता है उन्होंने पकड़ा. What is more important to you when you invest in companies? जितना आप अर्ली स्टेज पे जाओगे तो फाउंडर ज्यादा इम्पोर्टेंट है. आपका बिरयानी तो बिग बॉस के हाउस में भी गई थी, अरे हाँ, है ना? हाँ, वो कैसे हुआ? वो ऑर्गेनिक था. आपने दीपेंद्र गोयल के साथ पॉडकास्ट किया. What makes दीपेंद्र स्पेशल? ही इज अ बिग रिस्क टेकर एंड ही हैज पिवटेड मेनी टाइम्स. जिसको भी बिजनेस शुरू करना है, स्पेशली इन F&B, what are the top 2 or 3 challenges they can expect? विशाल, बहुत मजा आने वाला है आज. हाय नितिन. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. पहले तो दुनिया को जो देख रहे हैं आज ये पॉडकास्ट, उनको सबको ये बता दूं कि आप विशाल हो, आप फाउंडर हो बिरयानी बाय किलो के. मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं गुड़गांव में पहले रहता था, अभी तो मैं करनाल रहता हूँ, तो आई फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू ऑर्डर बिरयानी फ्रॉम बिरयानी बाय किलो. तो तब से मुझे टेस्ट एक्वायर्ड है और मुझे पता है एग्जैक्टली क्या आने वाला है. वो कंसिस्टेंसी जो होती है ना एक ब्रांड की, जो आपने बहुत पॉडकास्ट में और भी बोला है किसी किसी जगह पे जाके, कि कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर बिल्डिंग अ लॉन्ग टर्म ब्रांड. तो सारा कुछ समझने वाले हैं आज, बहुत मजा आएगा और साथ साथ हम जेंगा खेलने वाले हैं. पहली बार है, पहली फर्स्ट बार टाइम फॉर मी. हम अलग अलग चीजें करते हैं बिकॉज वी आर मैड ओवर ग्रोथ, वी आर ऑब्सेस्ड अबाउट ग्रोथ एंड वी थॉट कि ठीक है, व्हाई नॉट, इट्स एन इंटरेस्टिंग फॉर्मेट. तो पहले तो थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, लाइक वेयर डू यू कम फ्रॉम एंड हाउ डिड यू एंडेड अप स्टार्टिंग बिरयानी बाय किलो? Interesting question. So I was born in Agra. I moved to Delhi. My parents moved to Delhi when I was like 6-7 years old. फिर उसके बाद IIT BHU से इंजीनियरिंग करी, US से MBA किया, IT बिजनेस किया 8-9 साल, sold it, exited it for good money. सिंगापुर में hedge fund किया, even exited that business. इंडिया आया, प्राइवेट इक्विटी करी. And then finally 2015 में I think I started Biryani by Kilo with Kaushik Roy. So I think it has done well. I think I had a dream कि, and I've said it before also, कि इंडिया से we want to create a McDonald's, Burger King, Domino's, but in biryani, which is the Indian dish. Right. Although पर्शिया से आई है, मुगल संधि, पर इंडिया की ही 400 साल से 500 साल से हम यहाँ खाते आए हैं. तो इसी के बारे में ना आप जो बात बता रहे हो, पर्शिया से आई है. If people want to know the history of biryani, a lot of people don't know exactly बिरयानी कहाँ से आई है और इंडिया में वो कैसे फेमस हुई, इतनी पॉपुलर कैसे हुई, उसके बारे में थोड़ा बताओ. देखिए, वो तो कोई गूगल करेगा तो पता लग जाएगा. मैंने भी गूगल करके पता किया था. तो आई थिंक व्हाट द लेजेंड सेज, इन टुडेज टाइम लेजेंड इज गूगल. सो गूगल सेज इज कि पर्शिया में पर्शियन पुलाव होता था कि राइस और मीट, राइस और वेजिटेबल. एंड मुगल आर्मी बेसिकली जब वो वॉर्स लड़ते थे, तो आई थिंक इट वाज इजी कि बहुत बड़े पॉट्स में 50-50 किलो, 100-100 किलो के आपने राइस और मीट डाल दिया, पका दिया, तो कार्ब्स भी मिल गए राइस से और मीट से भी मीट भी मिल गया या वेजिटेबल्स मिल गई, तो इकट्ठा खाना बन भी गया जल्दी और आर्मी को एक ताकत भी मिल गई. बट now in India there are many variants from Hyderabadi, Lucknowi, Calcutta, Guntur, Malabari, and सबके मसाले अलग हैं, पकाने का तरीका अलग है. कच्ची बिरयानी, पक्की बिरयानी. कच्ची बिरयानी में बिल्कुल चावल और मीट या वेजिटेबल्स कच्चे से पकते हैं, स्क्रैच से, बंद हांडी में. और पक्की में मतलब आधे पके हुए चावल और मीट और वेजिटेबल्स पकते हैं. बट मसाले का फ़र्क है, राइस का फ़र्क है. फ्रॉम ज़्यादातर जगह बासमती यूज़ होता है, पर तमिलनाडु में दे यूज़ जीरा राइस, तो राइस का फ़र्क है, स्पाइसेस का फ़र्क है. पर हाँ, वेरी वाइड हिस्ट्री. बट व्हाट वी बिलीव इज़ कि अब इंडिया की जो धरोहर है बिरयानी, जो हम 400-500 साल से खा रहे हैं, इसको अब जैसे बिरयानी बाय किलो में मैंने पहले भी कहा कि अब हम 100 आउटलेट से ज़्यादा, 40 सिटीज़ से ज़्यादा, 300 करोड़ के ऊपर रेवेन्यू हो गया. पर अब इसे आई थिंक मोर देन लाइकली इस साल से हम इंटरनेशनल भी जा रहे हैं. तो आई थिंक यू हैव टू टेक इट वर्ल्ड वाइड. जो भारत की सॉफ्ट पावर को पूरे वर्ल्ड में लेके जाना इन अ मोस्ट डिलीशियस वे, ट्रेडिशनल वे, बट ऑथेंटिक वे. बट हैदराबाद बिरयानी में ऐसा क्या खास है?
कि पागल हो रखे हैं लोग उसके पीछे? आई थिंक देखिए सब चीज़ों में क्या होता है देखिए कि उसके जो स्पाइसेस हैं, चीज़ें हैं, एक राइट अमाउंट हो जाता है कई बार ना चीज़ों का। जैसे लखनवी बिरयानी इट्स मोर ऑफ द बिरयानी मोर केवड़ा डलता है, लाइक फ्लेवर्स डलते हैं, नॉट सो स्पाइसी। तो यू नीड टू डेवलप अ टेस्ट, मोर चिल्ड्रन, एल्डरली पीपल, इवन बहुत सारे फॉरेनर्स जो हमारी यूज़ करते हैं, खाते हैं बिरयानी, वो लखनवी पसंद करते हैं, पर क्योंकि लेस स्पाइसी है, मोर फ्लेवरसम। पर जनरली देखिए जो सबसे ज़्यादा चीज़ वो चलती है थोड़ी सी मसालेदार, मज़ेदार, थोड़ा सा एक पंच है। स्पेशली नॉर्थ में। हाँ, नॉर्थ में तो साउथ में भी, हैदराबाद में भी। अच्छा। पर और फिर और नीचे जाएंगे तो और स्पाइसी हो जाती है। अच्छा। तो फिर दिंदुगल बिरयानी थोड़ी और, मेरे ख्याल से और, ख्याल मतलब सब्जेक्टिव बात है इसलिए ख्याल कह रहा हूँ, पर मुझे लगता है कि और स्पाइसी है। तो आई थिंक हैदराबाद वो राइट मिक्स है, जिसमें एक मोस्ट पॉपुलर चीज के लिए क्या होता है, एक राइट जो सबको अपील कर जाए, डिफरेंट स्टेटा, डिफरेंट एज ग्रुप्स। तो हैदराबादी इज दैट। तो उसमें भी देखिए मटन है, चिकन है, पनीर है, कटहल है, डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। हाँ। इसी पे ना आप मुझे ये बताना है कि बहुत लोगों में मैं भी जेंगा की ट्राई तो आपको भी करूं, करना पड़ेगा, ट्राई तो करूं मैं, थोड़ा करो। हाँ। आपको गिराना नहीं है, बस ये गिराना नहीं है ना, एक ही हाथ से नहीं, आप यूज कर सकते हो हाथ, दोनों दूसरा यूज बस कोशिश ये करनी है कि एक कुछ ऐसा निकालो कि गिरे ना पूरा। दो हाथ लगा सकते हो। अब लगा लो, चलो आपको ये छूट दी जा रही है कि आप दो हाथ लगा सकते हो। मेरी एज के हिसाब से थोड़ा, ओ चलो एक तो निकला, मुझे लगा पहले में ही नहीं गिर जाए। बट मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जो लोग बोलते हैं कि यार बिरयानी मतलब नॉन वेज, ठीक है, वेज वालों को तो वो इज्जत ही नहीं देते। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं क्या है। वेजिटेरियन बिरयानी जनरली में जेन्युइनली में बिरयानी मानी जाती है कि नहीं मानी जाती? देखिए प्रोसेस वही है। देखिए बिरयानी और पुलाव में क्या फ़र्क है? पुलाव खुले बर्तन में बनता है, बिरयानी बंद बर्तन में, कि फ्लेवर्स और एरोमास सारे ना, मतलब फ्लेवर्स, खुशबू, मसाले सब कैप्चर हो जाए। तो हमारी तो वेजिटेबल, हमारा देखिए बिरयानी भाई किलो में आज सबको पता है कि हम जब ऑर्डर आता है तब हांडी में चावल और मीट और चावल और वेजिटेबल जाते हैं, और हांडी बंद हो जाती है, वो आधा किलो की, 1 किलो की सिंगल पोर्शन हांडी। तो नाम बिरयानी बाई किलो पर आधा किलो सिंगल पोर्शन हांडी भी है, तो वो बंद हो जाती है। उसमें सब मसाले और राइस और वेजिटेबल भी वैसे ही प्रोसेस है, वही मसाला डलता है जो नॉनवेज में डलता है। मसाला तो वेज है, उसमें तो वही धनिया जी, मतलब सिंपल मसाले हैं केरला के। तो वो बंद हो जाती है और सील होके वो दम कुकिंग होती है आधे घंटे की। इसीलिए हम डिलीवर भी 50 मिनट में करते हैं, क्योंकि 30 मिनट तो हमें दम कुक। तो वेजिटेरियन बिरयानी भी, और हमारी कटल बिरयानी प्रोसेस वही है। तो कटल बिरयानी, पनीर बिरयानी, वेज बिरयानी, सोया चाप बिरयानी बहुत पॉपुलर है। तो और काफ़ी बड़ा शेयर है, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। और हम वेज जो भी हमारे वेरिएंट्स हैं वो बढ़ा ही रहे हैं। और हमारे वेज कबाब भी बहुत पॉपुलर है, वेज गलौटी कबाब, कॉर्न स्टिक कबाब, वेज कबाब प्लेटर भी। तो एंड इट्स अ वेरी बिग शेयर फॉर अस इन बिरयानी बाई किलो, और वेज मार्केट। बट मैं अगर समझना चाहूँगी, यार लोग जो इसको देख रहे हैं आज एपिसोड को, 20 साल वाले, 30 साल वाले, आपने प्राइवेट इक्विटी फर्म शुरू की थी पहले, वहीं से डायरेक्टली यहाँ पे आया? उससे पहले हेज फंड भी किया था। उससे पहले हेज फंड भी किया था। अब आपने इतने सारे सेक्टर्स को इवैल्यूएट किया है, राइट, from hedge fund investor as well as putting funds in various companies, being a private equity investor also. बिरयानी ही क्यों शुरू किया? What was the reason that you picked out बिरयानी बाय किलो? It's a very good question. तो जैसे कि when I was a private equity and hedge fund investor, तो मैंने ऑफ कोर्स डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करा हुआ है, और खासकर कंज्यूमर में करा हुआ है। तो एक तो देखिए थोड़ी सी कहीं से दिल से भी होता है। मैं जैसे डोमिनोज इंडिया में 96 में आया था, मैकडोनल्ड 96, 97 में आया था। तो मैं तब से इन कंपनीज को काफ़ी स्टडी भी कर रहा हूँ जब से आए थे। तो मुझे लगता था कि मैकडोनल्ड इंडिया से बाहर से आया, डोमिनोज आया, और इतने बड़े ब्रांड्स हो गए इंडिया में। आज के दिन डोमिनोज इंडिया में जुबिलेंट के थ्रू 5-6 करोड़ से ऊपर का बिजनेस करता, और 5-6 करोड़ के ऊपर की इंडिया में अगर आप डिस्कस करना चाहते तो बहुत कम ही ब्रांड हैं इंडिया में 5-6 करोड़ के ऊपर के। KFC है, डोमिनोज है, सर्फ एक्सेल है, फेयर एंड लवली है। KFC को भी आप बाहर का ही ब्रांड बोलोगे, इंडियन ब्रांड तो नहीं बोलोगे? बाहरी का है, बाहरी का है, बिल्कुल बाहर का है, अमेरिका का ब्रांड है, केंटकी फ्राइड चिकन। इंडियन पर से ब्रांड तो 5,000 करोड़ से ऊपर नहीं है। हाँ, नहीं 5-6 क्या, तो बहुत इतने बड़े ब्रांड्स नहीं है इंडिया में। तो वही मेरी सोच थी कि बिरयानी वो एक कैटेगरी है कि वन पॉट मील है, एक उसी जैसे डोसा में इडली भी आएगी, सांभर भी आएगा, या दाल के साथ रोटी, सब्जी, बहुत सारी चीज़ें एक ही, जैसे पिज्जा एक ही डिश है, बर्गर एक ही डिश है,
तो बिरयानी एक ही डिश पर बहुत वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल से मतलब कि आप चिकन बिरयानी है, मटन बिरयानी है, पनीर बिरयानी है, कटल है, हैदराबादी, लखनवी, तो कैटेगरी बहुत बड़ी है। और वन पॉट मील है, उसी में पेट भर जाएगा, कार्ब्स मिल गए, प्रोटीन मिल गया, मसाले भी है, स्पाइसी भी है, नॉन स्पाइसी भी है, लाइक हैदराबादी स्पाइसी है, लखनवी नॉन स्पाइसी है। एंड आई बिलीव कि इट्स हेल्दियर देन बर्गर पिज्जा, ग्लूटेन नहीं है, चावल इज़ हेल्दियर देन मैदा। तो और स्पाइसेस भी हम लोग बहुत उम्दा डालते हैं, कोई फ्रोज़न प्रोडक्ट नहीं है बर्गर पिज्ज़ा की तरह। तो हेल्दियर भी है, अपनी देश की धरोहर भी है, वर्सेटाइल भी है। वन तो क्यों नहीं, इस ये कैटेगरी मुझे लगा बहुत, और है भी, थी भी बड़ी, पर फ्रेगमेंटेड थी, किसी ने स्टैंडर्डाइज नहीं करा था कि भाई कंसिस्टेंट प्रोडक्ट। जैसे बिरयानी बाई किलो में आप गुवाहाटी में खाइए, जलंधर में खाइए, मैसूर में खाइए, आप नागपुर में खाइए, बॉम्बे, दिल्ली, गुड़गांव, कहीं भी, मतलब ना कलकत्ता खाइए, तो आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि वी हैव यूज्ड द सेम मेथड्स what McDonald's or Burger King uses or Domino's uses, कि कंसिस्टेंट बट सेम ऑथेंटिसिटी। और पर क्योंकि आपके क्वेश्चन को फिर से मैं जवाब देते हुए कि कैटेगरी मुझे लगा कि क्योंकि प्रोडक्ट बहुत बड़ा अच्छा है, वर्सेटाइल, सिंगल, तो इसको बहुत बड़ा बनाया जा सकता है अगर स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए, और जो बड़ी कंपनीज करती हैं ब्रांड बना दिया जाए। तो इंडिया में तो हम बड़े, आई वुड से 300 करोड़ के ऊपर का नंबर है, तो बड़े ही हैं, पर और 3-4 साल में टारगेट 1000 करोड़ से ऊपर हो जाए, और इसको इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड। अब ये मैकडॉनल्ड्स वगैरह तो 1960s में शुरू हुई, स्टारबक्स 1970 में, तो इंशाल्लाह मतलब हम भी 10-20, मतलब भगवान की कृपा से, मतलब हम भी 20-25 साल में विल बी ऑल्सो 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, विल मेक, वांट टू मेक इंडिया, भारत प्राउड। बट आपको क्या लगता है कि अभी तक, जैसे आपने बोला कि यार कोई भी इतना बड़ा ब्रांड नहीं बना, व्हाट इज द रीजन व्हाई देयर इज नो सच अ लार्ज ब्रांड इन इंडिया? फूड में आप कह रहे हैं? हाँ। फूड में, F&B में कह रहे हैं? फूड, देखिए क्या, इंडिया में टेस्ट बड़े अलग अलग हैं। गुजरात जाइए तो अलग खाना है, गुजराती खाना अलग है, आपको देपला मिल रहा है, लाइक आप महाराष्ट्र जाए, साउथ जाइए तो डोसा इडली मिल रहा है, चेटीनाड फूड मिल रहा है, तो कलकत्ता गए तो माछर झोल मिल रहा है, मतलब एक फ्रेगमेंटेड मार्केट है, इट्स नॉट अ होमोजेनियस मार्केट। तो पिज्ज़ा बिकॉज बाहर से आया है, तो होमोजीनियस प्रोडक्ट है कि भाई सब ने एक्सेप्ट कर लिया, न्यू जनरेशन ने, बर्गर ने, लगा 25 साल, पर सब ने कर लिया, तो होमोजीनियस है। तो ऐसे गुजरात में भी वही बर्गर खा रहे हैं, चाहे या महाराष्ट्र में या गुवाहाटी में, जो मैकडोनल्ड या बर्गर किंग जो नॉर्थ में। तो एक पुरानी कोई एक ऐसी हिस्ट्री नहीं है बिरयानी में या किसी और चीज़ में, तो हिस्ट्री है कि भाई यहाँ इस तरह की खाते हैं। तो उसको, तो इसीलिए हमने शुरू से बिरयानी में, हमारे में बिरयानी बाई किलो में हैदराबादी, लखनवी, कलकत्ता, गुंटू, सारे वर्जन्स रखे कि हम सबको तो अपील कर पाए, उसको स्टैंडर्डाइज कर पाए। और दूसरा रीज़न कि नहीं बन पाते लोग बड़े F&B में शायद इंडिया में, कि वो स्टैंडर्डाइज और जो प्रोसेस है कि सारे इंग्रेडिएंट्स को स्टैंडर्डाइज करना, फ्रॉम राइस टू चिकन टू मीट, सॉरी, और एनी वेजिटेबल और स्पाइसेस, और प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करना, उसको ऑडिट करना, उस तरह की टेक्नोलॉजी बनाना, वो शायद इतना इन्वेस्ट नहीं करते, ब्रांड में नहीं करते। पर अब काफ़ी लोग कर रहे हैं हमारे जैसे, और अब आपको दिखेगी, आई थिंक अगले अभी 300, 400, 500 करोड़ की तो काफ़ी कंपनी हो गई, आपको 2-2 करोड़ की कंपनियां भी अगले 5, 7, 8 साल में दिखेंगी। बट आपको लगता है कि अगर कोई बाहर का ब्रांड है तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी इंडिया में ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है जस्ट बिकॉज वो बाहर का ब्रांड है? देखिए, मैंने MBA भी करा, मार्केटिंग का स्टूडेंट रहा हूँ। देखिए, मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, मतलब विजुअली वेरी इंटरेस्टिंग, कि पार्ले जी, आज आप देखिए, जो बिस्कुट है, बचपन से मैं भी खाता हूँ, शायद आपने भी खाया हो, बिल्कुल, बहुत लोगों ने। तो इंडिया का ब्रांड है, 1939 में शुरू हुआ था, जबकि उस समय ब्रिटेन के बिस्कुट इंडिया में चलते थे। तो आपने मल्टीनेशनल की बात की, इंडियन ब्रांड की बात की, तो 1939 में शुरू हुआ, फिर उन्होंने उसमें जी लगाया फॉर ग्लूकोज, फिर जी लगाया फॉर जीनियस, और वो पैकेट आज भी 5 रुपए का वो लोग बेचते हैं। वो 5,000 करोड़ का इंडिया में 2012-13 में, अगर मुझे याद है, तो इट वाज द फर्स्ट FMCG प्रोडक्ट जो 5,000 करोड़ का बैरियर क्रॉस करा था, जो मुझे याद आ रहा है। तो 5,000 करोड़ का बैरियर, तो इंडियन ही प्रोडक्ट है पार्ले जी, राइट? इट्स नॉट कि कोई बिस्कुट में। आप सेम चीज़ लीजिए डिटर्जेंट में, यूनिलीवर ने सर्फ 1960 में शुरू करा था, फिर निरमा आया 1969 में, फिर मुझे अगर ईयर्स याद हों तो 1985-86 के करीब में घड़ी आया कानपुर से। तो घड़ी ने आके सबको बीट कर दिया, घड़ी आज 5,000 करोड़ से ऊपर का प्रोडक्ट है। तो जो तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप थम्स अप देखिए, तो उसी पार्ले का जो एक फैमिली है जिससे पार्ले जी आया, उसी से रमेश चौहान जी ने जब
कोका कोला इंडिया में बैन हुई थी 1976-77 में, तो थम्स अप लेके आए। आज भी थम्स अप कोका कोला ने एक्वायर कर लिया 93-94 में। आज भी थम्स अप 8,000 करोड़ के ऊपर का ब्रांड है, और कोक इंडिया में इतने साल के बावजूद भी 4-5,000 करोड़ का ब्रांड है। तो थम्स अप हैज बीटन कोक टुडे आल्सो। घड़ी हैज बीटन ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल का एरियल, if I can say Unilever का Wheel, which they took out in competition. Only Surf is bigger than घड़ी today. Correct. और पार्ले SG as a single product has beaten Britannia, Nestle or anyone in terms of. So Indian brands have beaten. But क्या different किया इन्होंने पार्ले जी ने कि इतने बड़े बन गए? तो देखिए सर 1939 से चला रहे हैं, तो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 85-90 ईयर्स हो गए। तो डिफरेंट में तो आपको ऐसा स्टूडेंट स्टडी करना पड़ेगा। तो आई बीन स्टूडेंट ऑफ दीज कंपनीज, तो आपको एक तो भाई प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी, एक मुझे लगता है कंज्यूमर इंसाइट को जो पकड़ना होता है, उन्होंने पकड़ा कि भाई एक तो गैप था उस समय, उन्होंने पकड़ा कि 1939 में ब्रिटेन के बिस्कुट इंडिया में बिकते थे। अब उन्होंने कहा कि इंडिया का बिस्कुट होना चाहिए थोड़ा सस्ते प्राइस का। काफ़ी स्ट्रेटेजी तो ये होती है कि जो घड़ी ने पकड़ी कि भाई सर्फ एक्सेल महंगा है, निरमा सस्ता है। मैं एक बार घड़ी की वापस बात करता हूँ, पार्ले की बात कर रहे थे, तो पार्ले में कि उन्होंने पकड़ा कि भाई ब्रिटेन का बिस्कुट हम सस्ता लाते हैं, बिस्कुट उसमें जी से ग्लूकोज कि भाई आपको ताकत मिलेगी, एक इंसाइट लाए। फिर बाद में उसको जी को जीनियस में कन्वर्ट करा। तो एक इंसाइट है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर कंसिस्टेंसी ओवर 80 ईयर्स, सेम फ्लेवर, सेम टेस्ट चीजें। और एक आपको अगर उनकी पार्ले जी की तो यानी कि इन टर्म्स ऑफ उनकी जो वो लड़की जो होती है उनके पैक पे, आप निरमा पे भी तो सेम ही है। वॉशिंग पाउडर निरमा की ऐड में जो हाँ, पर वो लड़की आई डोंट थिंक सेम है। नहीं सेम नहीं है, मतलब एज एन वो पर्सनालिटी और आप घड़ी में देखिए जो घड़ी पाउडर है डिटर्जेंट, तो बेसिकली वो आए। पर आई थिंक अगर आप पार्ले जी का एग्जांपल लीजिए, घड़ी का लीजिए, तो सब लोअर एंड से आए कि भाई बाकी बिस्कुट महंगे थे, पार्ले जी सस्ते से शुरू करा। या सर्फ महंगा था, इन्होंने नीचे से घड़ी से शुरू करा। और अब घड़ी की पोजीशनिंग भी देखी, लेकिन उन्होंने निरमा, लेकिन सस्ता भी था उस समय घड़ी के सामने, लेकिन उन्होंने एक पोजीशनिंग करी। अगर आपको उनकी ऐड की लाइन याद हो, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो एक लोगों को समझ गया, उनकी कंज्यूमर इंसाइट थी कि भाई अगर उन्होंने देखा कि एक हाउसवाइफ जब उस साबुन को लगाती है, जब अपने कपड़े धोती है, तो जब अगर झाग ज़्यादा आते हैं तो हाउसवाइफ को लगता है कि ये चीज़ अच्छी है। अच्छा। तो उन्होंने उस इंसाइट को पकड़ा कि भाई इसमें झाग ज़्यादा आते हैं, या पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए। या थम्स अप ने उसको तूफानी थंडर को पकड़ा, राइट, इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग, ऑफ कोर्स टेस्ट। तो आज भी थम्स अप कोका कोला ने 93 में एक्वायर कर रमेश चौहान जी से फॉर अ पिटेंस, पर आज वो 8,000 करोड़ के ऊपर का ब्रांड है। कोक अपने आप में 4-5,000 करोड़ का, उससे छोटा है। तो यही सब एक इंसाइट्स है कि कैसे। पर ये मेरा ये कहना है कि पहले जो कंपनीज इंडिया में डिसरप्ट करती थी मल्टीनेशनल्स को, वो नीचे से करती थी, जैसे घड़ी, पार्ले जी, थम्स अप के लिए चीपर प्रोडक्ट। एग्जैक्टली। अब जो कंपनीज इंडियन कंपनीज डिसरप्ट कर रही हैं, वो हायर एंड पे कर रही है, तो प्रीमियम में कर रही है, प्रीमियम में कर रही है। तो कोई आई थिंक सम गुड एंटरप्रेन्योर्स विल कम एंड डिसरप्ट सर्फ, नॉट ऑन द लोअर एंड, पर सर्फ एक्सेल के ऊपर आके डिसरप्ट करेगा, मतलब ऊपर आके प्रीमियमाइजेशन। जैसे मामा अर्थ ने हर्बल साइड को पकड़ा, पतंजलि ने हर्बल साइड को पकड़ा। तो अब प्रीमियम साइड पे भी आप जाके, अब जैसे चाइना में कंपनी ब्लू मून, तो दे आर मोर प्रीमियम, तो फैब्रिक केयर में, तो दे हैव डिसरप्टेड द मार्केट ऑन द हायर एंड। तो इंडियन कंपनीज पहले अब लोअर एंड पे डिसरप्ट करती थी, अब हायर एंड पे भी डिसरप्ट कर रही है प्रीमियमाइजेशन। इंडिया प्रीमियमाइजेशन का एक पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, तो एवरीवन वांट्स बेटर प्रोडक्ट्स। तो नॉट नाउ ओनली व्हाट यू कैन नॉट ओनली डिसरप्ट एट द लोअर एंड। जैसे आई विल टेक अगेन यूनिलीवर्स बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑन दिस टॉपिक। एक टाइम तक 10-15 साल तक यूनिलीवर का व्हील ही सबसे बड़ा डिटर्जेंट ब्रांड होता था उनके लिए। अब सर्फ एक्सेल बहुत बड़ा हो गया, 8,000 करोड़ का, वो भी सेम यूनिलीवर का है, तो वो भी बहुत बड़ा हो गया आज के दिन। तो प्रीमियम अब टाइम आ गया नीचे वाली साइड पे डिसरप्ट नहीं करके, अब इंडियन कंपनीज मल्टीनेशनल्स को हायर एंड पे डिसरप्ट कर सकते हैं। जैसे केश किंग ने मरिको को करा आके, ऑल्दो मरिको इंडियन कंपनी है, मतलब पैराशूट ऑयल को केश किंग ने किया डिसरप्ट हायर एंड पे आके। मेरे 2-3 सवाल हैं इसके ऊपर। हाँ, और पहले आप ज़ेंगा खत्म देखो मैं ट्राई करता हूँ। आई होप
कि नहीं गिरे, चलिए एक तो और निकल गया, एक तो और हो गया, जान हाँ। बची। कभी तो गिरेगा। वन ऑफ द गुड हैक। अरे कहते हैं लेफ्ट की साइड करना पड़ेगा, राइट पे गिरने वाला है। इसका अच्छा हैक पता है क्या था? हाँ। जब आपने यहाँ से निकाला तो आप वहां रखते तो वो बैलेंस बन जाता। आई थिंक टाइम कोई हो गया, नहीं, मैं ट्राई करूंगा टाइम करिए। बट मुझे हाँ 2-3 सवाल पूछने हैं आपसे। हाँ बताइए। एक तो आपने बोला कि इन सब कंपनीज ने लो एंड पे स्टार्ट किया, फिर आपने वापस जो मैं पूछने वाला था उस पर आपने खुद ही आंसर किया कि प्रीमियमाइजेशन भी अब पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है, और बिल्कुल। वही मार्केट है। हाँ। इंडिया में 50 लाख से ऊपर की कार पहले 4-5 हज़ार बिकती थी, 10,000 बिकती थी। अब 50 लाख के ऊपर की कार 50,000 से ज्यादा बिकती है साल बट की। अभी भी ये सारी कंपनीज बाहर की हैं। ऑटो में तो यस, ऑटो में यस, क्योंकि ऑटो में अभी भी जैसे कि जो इंडिया की कंपनी है टाटा मोटर्स वगैरह या महिंद्रा, वो लोअर एंड पे डिस्टर्ब कर रही है, जो मैंने कहा। पर वो टाइम आ गया है कि अब हायर एंड पे भी डिस्टर्ब करने का मल्टीनेशनल्स को। बट दैट हैक ऑफ रिलीजिंग और क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट इन लो कैटेगरी स्पेस, मतलब अगर मैं कोई कंपीटिंग प्रोडक्ट बना रहा हूँ और मैं सस्ते में बना दूं कंपेयर टू बाहर, डू यू थिंक दैट्स अ शॉर्ट हैक टू विन द मार्केट? शॉर्ट शॉट हैक तो कुछ नहीं होता, सस्ते से शॉर्ट तो कुछ नहीं होता, नहीं तो नैनो चल गई होती। तो सस्ते से तो कुछ नहीं होता। जैसे मैंने फिर से कहा, घड़ी ने एक पकड़ा कि एक कंज्यूमर इनसाइट को पकड़ा कि अगर कपड़े धोने के साबुन में झाग ज़्यादा आते हैं तो एक हाउसवाइफ को लगता है, शायद सही लगता है, कि इट्स अ बेटर प्रोडक्ट। या पार्ले जी में जब उन्होंने जी में ग्लूकोज डाला तो लोगों को लगा इससे ताकत भी आएगी। तो एक साथ में कंज्यूमर इनसाइट भी चाहिए, सस्ते से ही नहीं होगा, क्योंकि सस्ता तो बहुत कुछ होता है और बड़ा आसान है, आपने सस्ता बनाया उससे सस्ता कोई और बना देगा। करेक्ट। तो इट्स अ मैटर ऑफ वन कंज्यूमर इनसाइट। अब लेकिन वो में हम सेंगे सब, वो कम प्राइस पे भी हो सकता है और हायर प्राइस पे भी हो सकता है। अब पहले तो आपने सर्फ एक्सेल को नीचे ही चैलेंज करा थ्रू घड़ी और निर्मा, अब आप सर्फ एक्सेल को हायर एंड पे भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। दूसरा सवाल मुझे ये पूछना है कि चल जाए अभी चल रहा है कि अगर एक ही कंपनी है, जैसे हम HUL की बात कर रहे थे, उन्हीं का सर्फ एक्सेल है, उन्हीं का दूसरा ब्रांड है, सेम ही कैटेगरी में दो प्रोडक्ट है। देखिए इस कैटेगरी में डिटर्जेंट, क्योंकि मैंने स्टडी करा हुआ है, 75 रुपए वाली पर केजी वाली कैटेगरी है, जिसमें घड़ी है, व्हील है, निरमा है। फिर 100 रुपए वाली है बीच की, राइट, जिसमें आई थिंक टाइड और रेन वगैरह है। फिर 150 रुपीज़ केजी वाली है, जिसमें सर्फ एक्सेल, एरियल वगैरह है। तो हर बिजनेस में हर कैटेगरी में 2-3 सेगमेंट्स बनाए हुए हैं कि ये एक लोअर स्टेटा को टारगेट कर रहा है, व्हील में भी समथिंग, एक इकोनॉमी क्लास, एक बिजनेस क्लास, एक प्रीमियम इकोनॉमी है। सबने इकोनॉमी, प्रीमियम इकोनॉमी और बिजनेस क्लास सबकी बनी हुई है। इज इट अ गुड हैक टू क्रिएट मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑफ सेम काइंड ऑफ? हाँ, क्योंकि देखिए किसी भी जगह पे आप शर्ट नहीं लीजिए, 500 रुपए की भी 1000-500 रुपए की शर्ट है विशाल मेगा मार्ट की। अभी उसी ट्रेंड ने जूडियो बनाया, क्योंकि जूडियो में उसी में सस्ते प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं। अगर आप मारुति में लीजिए, उनकी 5-6 लाख की कार से लेके, ऑल्टो से लेके आपकी 30-40-50 सब लेवल पे कार है। अगर आप उस इंडस्ट्री में कर रहे हैं तो आप हर लेवल पे कम्पीट करेंगे ना। सेम चीज बिरयानी में पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। तो देखिए आज तो हम, जैसे हमने भी पहले 1 kg बिरयानी करी हांडी, फिर हमने ½ kg करी, फिर हमने सिंगल पोर्शन करी। तो पर एक हमारी ईथोस सेम है कि हम बेस्ट राइस यूज़ करते हैं, कि हम जो दावत का प्रीमियम 2 years नेचुरली एज प्रीमियम बासमती, जो कि काफ़ी महंगा, 2 साल नेचुरली एज होता है, जो सिर्फ 5 स्टार्स वो यूज़ करते हैं। या हम बहुत अच्छी क्वालिटी के स्पाइसेस, मीट्स, वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं, वो हम नहीं छोड़ते। पर हम जैसे 1 किलो का हमने उसकी पोर्शन साइज कम कर दी, क्योंकि फूड में क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके शरीर में जा रही है। एंड वी आर वेरी 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 एनल अबाउट इट, और वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, कि भाई अच्छी क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट, बेस्ट राइस, बेस्ट मीट, बेस्ट। तो उस पर तो हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और हम फ्रेश बनाते हैं, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। पर हम उसके पोर्शन साइजेस छोटे करने लगे, ½ किलो करा, आप सिंगल पोर्शन कर दिया, तो वो सब पॉसिबल है, छोटे पोर्शंस। क्या इंसाइट्स थी इसके पीछे कि छोटे पोर्शन निकालने चाहिए? नहीं, देखिए ना, आपने मान लीजिए 1 किलो में 2 से 3 लोग खाते हैं, ½ किलो में 1 से 2 लोग खाते हैं, सिंगल पोर्शन में 1 खाते हैं। तो कभी आदमी को अकेले खाना है, तो फिर क्या करेगा, 2 लोगों को खाना है। तो वर पीपल आस्किंग यू टू डू दैट? नहीं, यस, आस्किंग ऑल्सो, और दिख भी जाता है, मतलब इट्स अ नेचुरल थिंग। आप कोई किसी भी चीज़ में देखिए तो वो तो हो ही जाता है। और देखिए जैसे जैसे कंज्यूमर्स इवॉल्व करते हैं, तो उनकी भी एवोल्यूशन की साइकिल है, चीज़ है, तो वो सब, और आप उसमें वेरिएंट्स ला सकते हैं। तो एक आपको एक कैटेगरी को अगर
लाइक हम यूनिलीवर का एग्जांपल ले लेते हैं, तो आपको उस कैटेगरी को हर लेवल पे डोमिनेट तो करना ही पड़ेगा। अगर आप यू वांट टू बी अ लीडर इन दैट कैटेगरी, इफ यू चूज टू, तो आई थिंक यू विल हैव टू डू इट। अभी अगर मैं बिरयानी की बात करता हूँ, अभी लेट्स से इफ अ 20-year-old wants to start a biryani business today, what are the top 2 or 3 challenges they can expect? ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसमें ये बोलना चाहूँगा, देखिए बिरयानी इज़ नॉट अ टेक्नोलॉजी बिजनेस। तो क्या है कि इन कैटेगरीज में जनरली एक टाइमिंग की बात भी होती है। मैं नहीं कहता डिस्टर्ब नहीं हो सकती। अब आप यूएस में ही देखिए, तो बर्गर मैकडोनल्ड 1960 में आया, बर्गर किंग भी समझो और 5-10 साल बाद आया, उसके बाद फाइव गाइस भी आया, फाइव गाइस भी काफ़ी पुराना है, इन एंड आउट है, शेक शैक है। तो डिस्टर्ब तो थोड़ा थोड़ा शेयर सबको मिल जाता है, क्योंकि फूड इज़ नॉट अ विनर टेक्स ऑल मार्केट। पर जो टेल विंड शायद आज से 10 साल पहले जब हमने बिरयानी बाई किलो शुरू किया था नॉर्थ में, वो थी एक नेचुरल मोमेंटम, वो शायद आज नहीं है। तो एक नई एंट्रेंट्स को काफ़ी रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर जो टेस्ट काफ़ी बैठ गए करके। पर इसका मतलब ये नहीं है कि डिस्टर्ब नहीं हो सकती, बट आई वुड एनकरेज समवन टू नाउ थिंक समथिंग न्यू। सुशी की मार्केट डिस्टर्ब करो, कुछ और एशियन फूड की करो, कुछ और नई कैटेगरी मैक्सिकन फूड की करो, क्योंकि आई थिंक रेदर देन थिंकिंग कि एक ही चीज़ को करा जाए, आपको नए तरह से सोचना पड़ेगा। अगर आपको डिटर्जेंट में जाना है तो सर्फ एक्सेल, जैसे मैंने चाइना के एग्जांपल ब्लू मून कंपनी का लिया, तो कुछ बाहर की कंपनीज को स्टडी करिए, तो हायर एंड पे आप डिस्क्रप्ट करिए, जो इंडिया में नहीं आई, एक प्रीमियम सेगमेंट को बनाइए, या लोअर एंड को बनाना चाहे लोअर एंड को बनाइए। पर ज़रूरी नहीं है कि आप वहीं पे करें, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपके कंज्यूमर इंसाइट लाके एक प्रोडक्ट लेवल पे ही पहले तो एक नया प्रोडक्ट कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसमें डिफरेंशिएशन है। आपकी बारी। आई थिंक, बट मुझे ना एक और मुझे लग रहा है इस बार शायद ही ये वाला निकलेगा। ये तो हाँ, आपने मुझे हिंट कर दिया, नहीं निकलेगा। आई थिंक दैट वाज अ गुड हिंट। मैं दूसरा हाथ लगा लूं? आप लगा लीजिए। ये नहीं निकलेगा, मुझे नहीं लग रहा। इट वोंट वर्क। ये वाला ट्राई करो। ये आप कोई नहीं, मैं अपने मन से करता हूँ, गिरेगा तो गिरेगा। हाँ ठीक है, ये भी बात सही है। ओ अच्छा, आप कह रहे हैं क्योंकि वो नीचे एक ही बच रहा है, वो बैलेंस खत्म हो गया ना उसका। बच गया। बहुत बढ़िया। अच्छा है ना, तो मैंने अपने लिए बचा लिया, अब आपको देखना है। बट आपने ना बोला कि यार किसी को भी शुरू करना है तो बिरयानी के अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उन पे फोकस करो। देखिए, मैं हमेशा मानता हूँ कि उस समय बिरयानी ठीक था, मान लीजिए, क्योंकि नॉर्थ में इतनी नहीं आई थी, किसी ने स्टैंडर्डाइज नहीं किया था, ब्रांड नहीं बनाया था। और नया सोचिए, मैं नहीं कह रहा मत करिए बिरयानी, जरूर करिए, आपकी मर्जी है, आपको अंदर से पैशन आ रहा है, पर और बहुत कुछ है जहाँ पहले तो गैप दिखना चाहिए ना। एग्जैक्टली, मेरा वही क्वेश्चन है उस पे। आपने सुशी की बात की, ठीक है, उसी का एग्जांपल ले लेते हैं। अभी सुशी की मार्केट विल नॉट बी दैट मच कंपेयर टू बिरयानी। वो तो हमेशा देखिए, जब आप नई कैटेगरी शुरू करिए ना, जब 1939 में पीपल वरी अबाउट दैट। नहीं, देखिए, जब 1939 में पार्ले जी शुरू करा था, उस समय बिस्कुट की मार्केट क्या थी इंडिया में? तो या उस समय तो देखिए, जब भी आप शुरू करते हैं उस समय तो मार्केट छोटी होती है ना, राइट। दैट्स हाउ यू बिकम लीडर ओवर 10-20 साल, राइट। तभी कंपटीशन भी थोड़ा कम होता है। आप बहुत हाईली आप पोटैटो चिप्स ही बना लीजिए, तो पोटैटो चिप्स तो फ्रॉम बीकानेर वाले से, हल्दीराम से लेके बालाजी से लेके, मतलब पेप्सी से लेके, मतलब 20 लोग बना रहे हैं, आप उसको कैसे डिस्टर्ब करोगे? इतना आसान नहीं है करने को। कोई उसमें और नमकीन डिफरेंट डाल के कुछ और करके कर भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं, उसमें भी लोगों ने करा, डोरिटोस वगैरह ने, सबने करा, पर कहीं प्रीमियम प्रोडक्ट लाए कुछ और। पर भी तो पहले तो प्रोडक्ट लेवल पे, मतलब मार्केट साइज की वरी नहीं करनी चाहिए। नहीं, मार्केट साइज नहीं, पहले तो आप देखिए कि आपके दिल से क्या आ रहा है, किस कैटेगरी में आप घुसना चाहते हैं, उसको थोड़ा स्टडी करिए, हिस्ट्री उस कैटेगरी में क्या क्या हुआ है आज तक, उसके अराउंड क्या क्या प्रोडक्ट्स। मान लो बिस्कुट में कर रहे हैं, तो अगर आप डिटर्जेंट में, ऐसी F&B में जा रहे हैं, तो आप KFC की हिस्ट्री, मैकडोनल्ड की हिस्ट्री, लॉट ऑफ इंडियन, हल्दीराम की हिस्ट्री को समझ के कैसे उन्होंने करा। फिर देखिए अब इंडिया में इस समय ट्रेंड क्या आ रहा है, वर्ल्ड में ट्रेंड क्या आ रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें जो बाहर से यहाँ पे, या फिर यहाँ पे किसी में। अब रेड बुल की जो स्टोरी मैंने पढ़ी है, जो फाउंडर था रेड बुल का, उन्होंने थाईलैंड में, उनको एक ये आइडिया आया कि रेड बुल टाइप की कोई ड्रिंक पीते थे थाईलैंड में लोग, जो मेरे को याद आ रहा है। तो उन्होंने समझा अब इस एनर्जी ड्रिंक को वर्ल्ड वाइड बेचते हैं। तो आइडिया तो कहीं से भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, पर वो तो फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन है, टीम बिल्डिंग है। What is the right way to build a brand in that case? अगर मान लो मैं सुशी का ही एग्जांपल लेता हूँ, let's say I want to start a sushi business today. मुझे पहले किस एलिमेंट पे फोकस करना चाहिए, ऑफलाइन
कैफे रेस्टोरेंट खोलना चाहिए या मैं क्लाउड किचन की तरफ ज़्यादा फोकस करूँ? नहीं देखिए, सबसे पहले तो प्रोडक्ट, सबसे हम्म, पहले तो प्रोडक्ट। ये तो आप डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल बता रहे हैं, हम्म, क्लाउड या रेस्टोरेंट। पहले तो प्रोडक्ट है ना, ठीक है। कि पहले तो प्रोडक्ट देखिए सबसे हम्म, पहले तो, कि प्रोडक्ट सुशी आपका बेटर कैसे हो सकता है। आप लोअर एंड पे जाना चाह रहे हैं, आपको लगता है कि मास बनेगा, हम्म, तो शुड कि भाई राइस मुझे थोड़ा सस्ता वाला लेना है या डिफरेंट लेना है, या फिश रॉ फिश थोड़ी डिफरेंट वाली लेनी है, या इसमें कुछ इंडियन टच देना है सुशी में हम्म, कि ये मास बन पाए। तो पहले हम्म, तो मुझे प्रोडक्ट लेवल पे काम करना पड़ेगा, या इसको और प्रीमियमाइजेशन करना है मुझे। हम्म, तो मुझे पहले तो लोअर लेवल पे डिस्टर्ब करना है, हाई लेवल पे करना है। हम्म, कहाँ मार्केट ज़्यादा रेडी है इस समय, उसके फ्लेवर प्रोफाइल पे मुझे खेलना है। पहले तो प्रोडक्ट लेवल पे काम करना पड़ेगा ना, डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत बात की बात है। और फिर उसकी फिर कुछ ब्लाइंड टेस्टिंग्स, फोकस ग्रुप्स करके कि भाई कहाँ एक्सेप्टेबिलिटी आ रही है। हम्म, उसके बाद देखिए, मॉडल तो क्लाउड किचन भी चल सकता है, डाइनिंग भी चल सकता है, वो एक अलग चीज़ है। क्लाउड किचन में एक एक्सपेरिमेंट थोड़ा सस्ते में हो जाएगा, पर हम्म, क्लाउड किचन में अब कंपटीशन बहुत है। अब आपको पता ही है, तो कंपटीशन बहुत है, तो आसान नहीं प्रॉफिटेबल बनाना आप क्लाउड किचन में। तो छोटा डाइनिंग करके भी देख सकते हैं, पर पहले तो प्रोडक्ट लेवल पे डिफरेंशिएशन क्रिएट करना पड़ेगा ना, गैप देख के। वो सस्ते में करना है, महंगे में करना है, फ्लेवर प्रोफाइल को चेंज करना है, क्या करना है। बट हाउ डू यू फिगर आउट अ गैप इन समथिंग व्हिच हैज नेवर बीन डन? सुशी के ही केस में है, तो देखिए पहले ना, किसी ने किया नहीं, नहीं मैं कर किया रहा तो हूँ। आप करिए, तो आप उसमें देखिए कि आप उसमें तमिल मसाले या बंगाली मसाले या फ्लेवर प्रोफाइल्स या कुछ इंग्रेडिएंट्स। सुशी को के बेस तो यही है कि भाई निगिरी सुशी होती है, डिफरेंट सुशी होती है, राइस बाहर होता है, मीट अंदर, मीट ऊपर, राइस। उसी में आप कैसे इंडियन इंग्रेडिएंट्स को ले सकते हैं, हम्म, राइट। इंडियन जो अपनी चीज़ें हैं उससे कैसे सुशी बना सकते हैं। मैं एक हम्म, आइडिया ले रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इतना खेलना चाहिए, पर हम्म, खेल भी सकता है कोई। उसमें क्या अलग फ्लेवर प्रोफाइल डालें हैं। उसमें आप इमली की चटनी डाल के भी सुशी बना सकते हैं, किसी ने मना तो नहीं किया, हम्म। थिंग्स बनती हैं अब। जैसे बट आजकल मोमोज को भी तल देते हैं लोग। हाँ, नहीं, बटर चिकन बिरयानी बनती है, पहले हाँ, नहीं बनती थी। हाँ, चिकन टिक्का बिरयानी बनती है, या मैकडोनल्ड इंडिया में आया, दे सेल बीफ बर्गर ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया में नहीं बेच सकते, नहीं बेचते। बहुत इंडिया के अच्छी, लिए तो मैकालो टिक्की बहुत आया अच्छी था। बात है। तो मैं कालू टिक्की बर्गर बनाया। मुझे लगता है कि इन्होंने डोसा फ्लेवर्ड बर्गर, पता इंडियन फ्लेवर्ड बर्गर्स बनाए हैं सारे। तो हम्म, इंडियन फ्लेवर्स लोकल, तो इंडिया तो अब कैसे अब उन्होंने बर्गर को इंडियनाइज करा मैकडोनल्ड ने इंडिया में आके, हम्म, सारे इंडियन फ्लेवर्स लिए। हम्म, तो आप कैसे सुशी को इंडियनाइज कर सकते हैं, डिफरेंट स्टेट्स के फ्लेवर्स बना सकते हैं, तो उसमें करेक्ट। डालिए उस पर तो और काफ़ी बन पाए। हाँ, हाँ। चैलेंजेस की अगर बात करूँ तो सिर्फ बिरयानी या फूड बिजनेस की बात करूँ तो क्या चैलेंजेस नॉर्मली चैलेंजेस तो आते हैं? बहुत है, बहुत है। जैसे मतलब टॉप टू उसकी थ्री कोई क्या होंगे? लिस्ट ही नहीं है चैलेंजेस टॉप टू की तो। थ्री क्या होंगे? मतलब और कि आपके सामने एक और चैलेंज भी है अभी। नहीं, पहले तो देखिए प्रोडक्ट को बनाना अच्छा, जो कस्टमर को पसंद है किसी भी चीज़ में। फिर उस प्रोडक्ट को कंसिस्टेंट रखना across not one outlet but 10 outlets, not one city but 50 cities, 100 cities tomorrow, और not one country but many countries। उसको कंसिस्टेंट रखना, उसकी सप्लाई चेन सेट करना, उसकी मैन पावर को ट्रेन करते रहना, उनके ऑडिट्स करते रहना, कस्टमर से फीडबैक। मतलब चैलेंजेस तो ब्रांड बनाते रहना, कंपटीशन को भी समझते रहना, और किसी भी प्रोडक्ट में चैलेंजेस तो देखिए बहुत है। फाइनेंस रेस करते रहना, हम्म, इन्वेस्टर्स को रिटर्न देना, तो चैलेंज तो रोज के है। हम्म। वो तो खैर आई थिंक एक ज़िंदगी जीना ही अपने आप में है। अगर देखा जाए तो एक बहुत जॉयफुल भी है ज़िंदगी हाँ, जीना, पर एक चैलेंज भी है। हाँ, लाइक जीवन यापन, मेरे एक अंकल कहते थे, जीवन यापन अपने आप में ही काम है। तो ऐसे वाह। तो बिजनेस तो फिर साथ में, बिजनेस तो जीवन यापन मतलब लाइफ जीना। लाइफ जीना, हाँ, जीवन यापन अपने हाँ, आप में एक काम है। मतलब एक स्ट्रगल, मतलब करेक्ट। हमें इट्स रोज अ एवर हाँ, लास्टिंग जर्नी। जर्नी है, हाँ, और एंड यू हैव टू ग्रो थ्रू इट। हम्म, इट गॉड हैज गिवन अस, भगवान ने एक अपॉर्चुनिटी दी है उस जीवन जीने के थ्रू। वी ग्रो आल्सो, वी हम्म, बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग। उस स्ट्रगल से, उस ग्रोथ से ही तो आप बेटर बनेंगे। वैसे ही बिजनेस से तो वो जर्नी और ज़्यादा चैलेंजेस आ जाते हैं। बिजनेस हम्म। करने एक बार लिखो, यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सो मेनी एम्प्लॉयज, सो मच बिजनेस थिंग्स, प्रॉफिट, एवरीथिंग। हाँ, हाउ मेनी एम्प्लॉयज वर्क फॉर यू? तो करीब अभी 2,500 से ज़्यादा, 2,500 ढाई से हजार ज़्यादा लोग है। काम करते हैं? हाँ, क्या हाँ, बात कर रहे हो? हाँ, हाँ। बाप रे, बहुत बड़ा स्केल है ये तो। नहीं नहीं, अब देखिए, अब डोमिनोज में आज 40-50 हज़ार लोग काम करते हैं, तो ऐसा तो नहीं। स्केल तो बढ़ता जाता है अब करते बट हुए। हाँ, इज इट like how do you manage these 2500 people? What different do you do to build a culture? एक कल्चर तो देखिए, आप जैसे बिहेव करेंगे, फाउंडर्स जैसे बिहेव करेंगे, तो धीरे धीरे बिल्ट होता जाता है। अगर आप मेरिटोक्रेसी का कल्चर रखते हैं हम्म, कि भाई जिसका मेरिट होगा वो आगे बढ़ेगा, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, तो मेरिटोक्रेसी का कल्चर बढ़ जाता है।
व्हाट अगर डू आप यू प्रेफर? आप देखिए, पहली बात तो हर कोई फाउंडर मेरिटोक्रेसी का ही कल्चर, ओपन कल्चर ही प्रेफर करेगा, पर यू हैव टू वॉक द टॉक कि भाई आप वाकई उस कल्चर को जी रहे हैं, आप मेरिट वाले लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, आप फेयरनेस से डील कर रहे हैं लोगों को, एक आप कस्टमर फर्स्ट कर रहे नहीं कर रहे, क्वालिटी फर्स्ट आप कहते हैं, क्वालिटी फर्स्ट पर क्वालिटी में ही कटौती करते हैं, तो फिर कैसे होगा? तो वो कल्चर तो जो आप डेली मीटिंग्स में डिसीजंस लेते हैं फेयरनेस के, क्वालिटी के, अगर आप, तो वो कल्चर बन जाता है। आफ्टर व्हाट पॉइंट द कल्चर स्टार्ट्स टू ग्रो इन अ बिग वे? आई थिंक 7-8-10 साल में अगर आपने उसको कंसिस्टेंट रखा हुआ है तो वो बन जाता है। और कुछ ऐसा आपने ये ऑब्जर्व किया है ओवर द लास्ट फ्यू ऑब्वियसली ईयर्स, 10 ईयर्स, कि यार 20 एम्प्लॉयज में वो कल्चर नहीं बनता जितना 200 में बनता है, या 200 में जो कल्चर बिगड़ता है वो 20 में सही रहता है? नहीं देखिए, 10-20-25-100 में तो बनाना फिर भी आसान है, पर 500-1000 में बनाना ज़्यादा मुश्किल है मुझसे, क्योंकि उसको कंसिस्टेंटली जीना पड़ता है, और वो मैसेजिंग देते रहनी पड़ती है, तो दैट्स मोर डिफिकल्ट है। आपका कल्चर क्या है बिरयानी बाय किलो का? ये हमारा वही है, एक तो मेरिटोक्रेसी एंड क्वालिटी। तो डिफाइन मेरिटोक्रेसी? भाई मेरिटोक्रेसी इज कि भाई जो अच्छा काम कर रहा है उसको आगे बढ़ने का ज़्यादा मौका मिलना चाहिए। तो जो लोग चाहे नीचे वाले हैं, अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो दे शुड गेट मोर अपॉर्चुनिटी। तो मेरे, और कोई मतलब फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए कि मुझे या कौशिक को कोई अच्छा लगता है जो मेरे दूसरे फाउंडर हैं उसको आगे बढ़ा रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। क्वालिटी का कि भाई कस्टमर को हम कहते हैं बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं, इंग्रेडिएंट फ्रेश प्रोडक्ट देते हैं, फ्रेश, तो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो वो मेरिटोक्रेसी और क्वालिटी वुड बी, आई वुड से, द टू टॉप इंग्रेडिएंट्स इन आवर कल्चर इन द बिजनेस। आपकी बारी है। इस बार मुझे लग रहा है आसान नहीं होगा, थोड़ा सा हिंट देंगे मुझे कहाँ से करा जाए, या हिंट ये वाला सही लग रहा है मुझे, ये ट्राई करो, ये ट्राई करो, ट्राई करके देखो। नहीं रुको। तो ये मैक्सिमम कितनी देर तक गिरा? तो बड़ी आवाज होगी क्या? हाँ संभाल लेंगे, कोई बात नहीं। बच गया, बच तो गया, बैलेंस कर दिया था, बट ठीक है चलो बच गया। काफी, अब बीच में एक एक ही पीस बचे, बस ऐसी यही जाने है, वाला है। यही है जीवन व्यापन। जीवन इसका भी जीवन व्यापन हो रहा है, यापन जीवन यापन। If I'm right. बट अगर रेस्टोरेंट्स तो 90-95% रेस्टोरेंट्स फेल होते हैं। I don't know that number is true, पर काफी होते हैं, काफी होते हैं। हाँ। क्लाउड किचन के अंदर भी मैंने इनफैक्ट लास्ट वीक नहीं, बहुत फेलियर है, बहुत फेलियर के है। फाउंडर को बुलाया था यहाँ पे, सो वी टॉक्ड अबाउट, बिकॉज ही इज आल्सो द प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी इनसाइट्स बताई कि यार क्यों फेल होते हैं। नाउ आप क्लाउड किचन रन कर रहे हो इतनी सारी बिरयानी बाय किलो के, व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन यू फील? आई एम श्योर बहुत सारे नेटवर्क में और भी लोग होंगे जिनके साथ मिलते होंगे आप, जो क्लाउड किचन करते हैं, क्या रीजन है मेन उनका फेल होने का? किसी का भी देखिए बिजनेस में, और खासकर फूड बिजनेस में, क्या है कि आपकी प्रोडक्ट जो आपने बनाया है उसको कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा। तो एक रेस्टोरेंट, एक आउटलेट में तो फिर भी देखिए मालिक चला जाएगा, देख लेगा सही बन रहा है नहीं बन रहा है, 2 में कर लेगा, 3, 4, 5 में कर लेगा। उसके बाद तो प्रोसेस हैव टू टेक ओवर, सिस्टम्स एंड प्रोसेस हैव टू टेक ओवर। तो कैन यू डू दैट, जो कि मल्टीनेशनल्स को बहुत अच्छे से आता है, स्टैंडर्डाइजेशन, प्रोसेसेस, क्वालिटी कंट्रोल। तो उसके सिस्टम्स प्रोसेस बहुत ज़्यादा एक कल्चर में भी, और एक बनाने पड़ते हैं। जैसे हमारी हर किचन्स में बहुत कैमरेस लगे हैं, तो उससे सब मॉनिटर होता है। सब इंग्रेडिएंट सेंट्रल किचन से ही आते हैं कि सब जगह सेम जाएं, वही राइस, वही चिकन, वही मसाले, वही दूध दही। तो हर चीज़ प्रोसेसेस, कोई अपनी मर्जी से नमक भी नहीं मिला सकता। तो सभी को 1-2 स्टेप्स करने हैं क्या क्या, और ऑथेंटिसिटी भी डिश की मेंटेन करनी है। तो इट्स नॉट अ इजी जॉब, तो उसको स्केल पे मैनेज करना, पर बहुत लोग करते भी हैं। हल्दीराम, बीकानेर वाला और गुड एग्जांपल्स 30-40 साल से चल रहे हैं। ऐसे भी बहुत लोग हैं आपके मेरे शहर में, काफ़ी रेस्टोरेंट्स ऐसे रहे होंगे जो हम बचपन से खा रहे हैं, बिल्कुल, जो 40-40 साल से हम जाए, तो वो भी है। तो दोनों ही बातें, बट इट्स अ डिफिकल्ट बिजनेस नेवरथलेस, आई वुड एग्री। But you think a person who is starting this business should worry about processes from the very beginning? सबसे पहले प्रोडक्ट है, देखिए सबसे पहले प्रोडक्ट है, प्रोसेस भी बाद में आता है। पहले तो प्रोडक्ट दैट इंसाइट होनी चाहिए और जो कस्टमर को हिट होना चाहिए, वो हो गया। उसके बाद प्रोसेसेस टेक ओवर की उस प्रोडक्ट की कि कैसे, कि चावल कहाँ से लेने हैं, सप्लाई चेन कहाँ से बनानी है। किसी को अगर एक ही रेस्टोरेंट चलाना है तो वो प्रोडक्ट और अच्छी मैनेजमेंट से भी चला सकता है, थोड़ा बहुत प्रोसेस से चल जाएगा। पर अगर आपको 50 बनाने हैं, 20 बनाने हैं, 100,
then processes have to be very important. 300 करोड़ से 3000 करोड़ पे जाना है, बहुत हाँ। जल्दी जाना है। हाँ, बहुत जल्दी तो नहीं, टाइम लगेगा, 10 साल कितना टाइम लगेंगे, लग सकता है? 10 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे। 10 साल लगेंगे। 1000 करोड़ 3-4 साल में, 3000 करोड़ 4000 करोड़ 10 साल लगेंगे। क्या लगता है कि अगर हम्म। क्या रीजन हो सकता है इसको ग्रोथ को फास्ट करने का, या क्या रीजन हो सकता है इसको स्टॉप करने का, मतलब रुकावटें कहाँ कहाँ आ सकती हैं? नहीं, देखिए, जहाँ पे कई बार आपको लगे कि अगर क्वालिटी कभी कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो स्लो करना पड़ेगा। अगर कंज्यूमर टेस्ट अगर चेंज हो रहा है, कोई मार्केट में इस तरह का चैलेंज आ जाए कि कोई नया कॉम्पिटिटर आ जाए उस डिसरप्टिंग, या कंज्यूमर टेस्ट चेंज हो रहे हैं, तो आपको रुक के उस समय जरा सा चेंज करना पड़ेगा कि भाई यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, कि भाई हाउ डज इट वर्क बेटर। तो वो उतना मैनूवरिंग और उतना कोऑर्डिनेशन तो करते रहना पड़ेगा एक फाउंडर्स को या मैनेजमेंट को, एंटरप्रेन्योर को। आपकी बारी आ रही है। अब तो सब जगह एक ही बचा है, मतलब गिरने की बारी आ रही है, गिरने की बारी आ रही है, बट बच सकता है अभी भी। ये निकालोगे तो पक्का जाएगा। ओह अच्छा, ऊपर वाले ऊपर से ऊपर से ट्राई करो, कुछ ऊपर से ट्राई करो, ऊपर से ट्राई करो। ये आपने सही बताया। ये अब जाएगा, अब जाएगा। जाएगा। नहीं, ये निकल रहा है, ये लग रहा है आपको? हाँ, क्या बात कर रहे हो, बढ़िया। अरे वाह, देखिए निकाल दिया मैंने। वो पकड़ कुछ के तो मेरा भी आपने। एक्सपीरियंस काम आ रहा है। 50। चलो, अभी तक तो बच गए हम। पहली बार खेल रहा हूँ मैं। अभी अगर इससे पहले की जर्नी पे ना एक बार वापस जाते हैं, जब आप पीई फर्म में काम करते थे, नाम श्योर बहुत काम नहीं करता था, वो भी मैं फाउंडर थे, सॉरी यार। काम भी करता था, काम भी करते थे, फाउंडर भी थे, हेज फंड में तो काम करते थे, वहाँ भी फाउंडर था, वहाँ भी फाउंडर थे आप। When you were evaluating companies, what is more important to you when you invest in companies? मैं आपसे हर स्टेज की बात करूँगा। अगर आप अर्ली स्टेज में इन्वेस्टमेंट करते हो, जहाँ पे बिल्कुल सीड स्टेज लेवल पे इन्वेस्ट कर रहे हो किसी कंपनी में, वहाँ क्या देखते हो, वर्सेस पीई वाले स्केल पे, क्योंकि वहाँ तो बहुत सारे अलग पैरामीटर्स आ जाते हैं। दोनों में क्या देखते हो, क्या डिफरेंस आता है? जितना आप अर्ली स्टेज पे जाओगे तो फाउंडर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना लेट स्टेज पे जाएंगे तो उसमें बिजनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं नहीं कह रहा फाउंडर नहीं इंपॉर्टेंट है, पर एक बार अगर बिजनेस 1000 करोड़ का हो गया, 500 करोड़ का हो गया, 2000 करोड़ का हो गया, तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑल्सो कैन टेक ओवर, तो सिस्टम प्रोसेस बन जाते हैं प्रोडक्ट मार्केट में। पर जितनी अर्ली स्टेज में जाएंगे तो एक फाउंडर्स की विजन है, उसकी एनर्जी है, विच इज़ क्रिएटिंग अ बिजनेस। बट व्हेन आई यूज्ड टू लुक, मतलब आज भी मैं कुछ एंजल इन्वेस्टिंग करता हूँ, राइट, तो आई वुड स्टिल से कि देखिए, बिजनेस जिस कैटेगरी में कर रहे हैं दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आज के दिन आप देखिए इंडिया में, मेक इन इंडिया में, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में काफ़ी टेलविंड्स हैं। जो बिजनेसेस डिफेंस को सप्लाई कर रहे हैं, जो बिजनेसेस मैन्युफैक्चरिंग में हैं, थोड़ी टेक्नोलॉजी है, तो उसमें टेलविंड्स हैं। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा उस समय किस बिजनेसेस में टेलविंड्स हैं। अगर आप देखिए, तो अगर मैं थोड़ा सीधी बात करूं तो 1-1.5 साल से इंडिया में थोड़ा कंज्यूमर बिजनेसेस में हेडविंड्स तो नहीं कहूँगा, पर टेलविंड्स कम है। क्या फ़र्क है दोनों में? थोड़ा सा कंज्यूमर बिजनेसेस में थोड़ा सा, मतलब कंज्यूमर ग्रोथ अदर देन ऑटो, अदर देन होटल्स, इन एयरलाइंस, if you see FMCG businesses, तो volume growth have been muted, थोड़ी सी ना FMCG businesses थोड़े से, मतलब रुकी तो इस अ रॉन्ग वर्ड, आई वुड से थोड़ी ग्रोथ टेपर हुई है। तो जबकि और मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ी है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में बढ़ी है, क्योंकि गवर्नमेंट का पुश इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ काफ़ी है, डिफेंस की तरफ। तो आपको हमेशा ही देखना पड़ेगा टेलविंड्स कहाँ पर हैं अगले 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। तो सेक्टर्स वैसे ऐसे इन्वेस्टर पिक करने पड़ेंगे, आपको वैसे सेक्टर्स पिक करने पड़ेंगे। एक बार आपने वो सेक्टर्स पिक कर लिए, देन यू हैव टू लुक एट द फाउंडर कि उसका एक्सपीरियंस क्या है। अगर एक तो एक्सपीरियंस फाउंडर्स होते हैं, जैसे मैंने शुरू करा था 40, कि भाई आपने बहुत कुछ देखा हुआ है, या फिर बहुत यंग फाउंडर्स हैं, फ्रॉम लाइक मार्क ज़करबर्ग टू बिल गेट्स, जिन्होंने कॉलेज के टाइम पे शुरू कर दिया। तो आपको किस तरह के फाउंडर पे बैट करना है। पर फाइनली तो देखिए, ऐसा इन्वेस्टर जनरली, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो आप घोड़े पे ही दाव लगा रहे होते हैं, अनटिल अनलेस आप प्राइवेट इक्विटी हो, बिजनेस ऑलरेडी 1000 करोड़ के ऊपर का है, फिर आप बिजनेस पे दाव लगा रहे हो। दाव इज अ रॉन्ग वर्ड, बट दैट्स हाउ द लिंगो गोस। और मोस्ट कंपनीज फेल क्यों होती है सर? सिर्फ प्रोडक्ट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। देखिए, कंपनी तो नितिन क्या है कि हर चीज़ की एक लाइफ है,
एक ह्यूमन बीइंग की जनरली एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 ईयर्स है, 80 ईयर्स है। अब कंपनीज की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी तो है ना, आप देखिए जो 100 साल पुरानी कंपनी कितनी बची, बड़ी लिमिटेड है। मान लो एक टाटास इंडिया में बहुत पुरानी है, 100 साल टाटास की। जो इंडियन होटल ताज होटल आई थिंक 125 साल पहले बॉम्बे में बना था। तो जो कंपनीज 100 ईयर्स लास्ट कर जाए, 80 ईयर्स लास्ट कर जाए, वो तो कम ही है ना। तो कंपनी भी क्या है, आपने बहुत लोगों को जोड़ा जो साथ काम करते हैं, एक अच्छा प्रोडक्ट सर्विस बनाते हैं, पर कोई और आके उसे डिस्टर्ब कर देता है। ज़्यादातर कंपनीज की लाइफ भी तो 30-40 ईयर्स ही होती है। तो ये तो एक नेचर ऑफ वो बिजनेस है कि ह्यूमन बीइंग्स व्हेन वी आर बोर्न, हम भी 70-80-90 साल में एक एवरेज लाइफ है। कंपनीज की भी एक एवरेज लाइफ है विच आई वुड से 30, काफ़ी तो 2-4 साल में ख़त्म हो जाती है। पर अच्छी कंपनीज भी 30-40 ईयर्स में डिस्टर्ब हो जाती है। वेरी फ्यू कंपनीज जो 50-100 साल, अगर आप जैसे देखिए हर्मीस है जो फ्रांस की कंपनी है, वेरी बिग लग्जरी ब्रांड, वो आई थिंक 1820-1830 से है। तो करीब 180-200 साल से कंपनी आई थिंक वो ब्रांड को चला रहे। तो ऐसी तो कम ही होती हैं ज़्यादातर। या पार्ले जी की हमने बात की, 1930 से चल रहे हैं पार्ले, तो जो 100 साल करीब हो गए, 90 साल, तो कम ही है। ज़्यादातर कंपनीज तो 30-40 साल में डिस्टर्ब हो जाती हैं। कोई ना कोई फाउंडर ऐसा आ जाता है या मैनेजमेंट जो नहीं चला पाती। तो 30-40 ईयर्स के ऊपर तो जो कंपनी चल रही है, दे बिकम इंस्टीट्यूशंस 50 ईयर्स के भी। जैसे टाटा है आज के डेट में, आज के दिन इन्फोसिस भी आप कह सकते हो, आप महिंद्रा भी कह सकते हैं। मतलब ऐसे तो काफ़ी हैं इंडिया में, ऐसा नहीं है। रिलायंस को कैसे, हाउ डू यू क्रिएट सच अ लेगेसी लॉन्ग लास्टिंग ब्रांड? तो आई थिंक लाइक एनी अदर गुड थिंग इन लाइफ कि अच्छी मैरिज कैसे है, अच्छी मतलब इट इज़ लाइक एनी गुड थिंग इन लाइफ कि अच्छा कल्चर, राइट कल्चर, मेरिटोक्रेटिक कल्चर, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंट कल्चर, इंस्टीट्यूशनलाइजिंग द कल्चर कि भाई आपने राइट ऑडिटर्स, राइट सिस्टम्स, प्रोसेस, हर चीज़ रखी हुई है। फिर पर साथ में उस हर कंपनी को एक इवॉल्व भी होना पड़ता है, राइट, कि भाई हर 10-20 साल में प्रोडक्ट सर्विस चेंज हो जाती है। जो IBM पहले सुपर कंप्यूटर बनाता था, फिर वो अब छोटे कंप्यूटर उन्हें लगा कि नहीं चलेंगे नोटबुक, तो डेल ने आके डिसरप्ट कर दिया, तो वो सर्विसेज की तरफ चले गए IBM। तो हर स्टेज पे अब सर्विसेज में उन्हें ओरेकल ने डिसरप्ट कर दिया और इन्फोसिस ने डिसरप्ट कर दिया। तो उसको एवोल्यूशन की भी साइकिल है ना। पहले मोटरोला, नोकिया होते थे बहुत बड़े मोबाइल में, तो अब तो है ही नहीं कहीं पे। हाँ, एप्पल ने आके डिसरप्ट कर दिया, मोबाइल में थी नहीं। तो डिसरप्शन इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। हाउ और ये चीज सेम चीज बिरयानी की अगर बात करें, आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या डिसरप्शन होगी? इस इंडस्ट्री में थोड़ा F&B में आई वुड से डिसरप्शन, क्योंकि फूड इज अबाउट हैबिट। तो मैकडोनल्ड 1960 से चल रहा है, या KFC भी 70-80 साल से चल रहा है, 60-70 साल से। या बहुत अगर आप देखिए पॉल्स कैफे अब इंडिया में आ गया है, जो फ्रांस का है, पॉल्स कैफे काफ़ी जगह, तो 100 साल से पुरानी कंपनी है फ्रांस की। फूड में क्या है जनरली उस हिसाब से डिसरप्शन, क्योंकि एक बार फूड हैबिट्स और कल्चर, फूड इज़ अबाउट नॉस्टैल्जिया, अबाउट मेमोरीज, कि भाई मेरी दादी ऐसा बनाती थी, या मैं ये KFC 20 साल पहले मेरे फादर भी खाते थे। तो उसमें थोड़ा डिसरप्शन, इफ आई कैन से, थोड़ा कम होता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर इज सच कि तो मतलब आप अपना मोबाइल जल्दी से बदल लेंगे, पर आपको जो खाना खाते आए हैं, जो खिचड़ी खाते आए हैं, जिस आप अपने शहर में जिसका समोसा खाते आए हैं, जो अच्छा, अगर उसने क्वालिटी मेंटेन करी हुई है, सेम कंसिस्टेंसी, तो फिर वो मेमोरीज बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, उस मेमोरी को रिलिव करना। राइट। हाँ, तो मतलब अगर मैं बोलूँ कि एक अच्छा हैक ये है जिसको भी बिजनेस शुरू करना है, स्पेशली इन F&B, कि फूड में आपके ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग ब्रांड बनाने की चांस ज्यादा है, काफी है कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स। जैसे फैशन में बहुत जल्दी डिसरप्शन हो जाता है, फैशन में आके लोग डिसरप्ट कर देते हैं, आप नया फैशन ले आए चीज़ें। फूड में लोगों को इतनी आसानी से, अगर आपने अच्छा ब्रांड बना लिया, टेस्ट प्रोफाइल कंसिस्टेंट बना दी, तो ह्यूमन नेचर है कि वो इतनी आसानी से नहीं करते। अगर आप अपने फादर, मेरे फादर, या किसी फैमिली, तो जो घर में खाना बन रहा है, जो मदर या जो भी घर में फादर बना रहे हैं, मदर जो भी बना रहा है, मेड, तो जो बनता आ रहा है, जो मसाले, जो तरीका, लोग उसको नहीं चेंज करना चाहते। उसी में उस हैबिट में, उस मेमोरी में एक कंफर्ट है, एक फेमिलियरिटी है, और एक बॉडी की आदत भी, किस तरह का खाना खाते हैं, टेस्ट एक्वायर हो जाता है, उसको छोड़ना मुश्किल होता है। शायद आपकी बारी। अब मुश्किल हो गया। अब मेरे ख्याल से कई बार लाइफ में रिस्क उतना ही लेना चाहिए जितना अरे नहीं, अभी तो बहुत है। अच्छा, और है क्या? मैंने तो पहली बार खेला, मुझे तो लग रहा है इसके आगे अब नहीं गिरेगा।
ये वाला ट्राई करो, ये देखो, ये वाला ट्राई कर लो। आप ज़्यादा हिंट दे रहे हो मेरे को। कोई बात नहीं, आपको जिता के भेजेंगे यहाँ से। ये तो नहीं जाएगा, ये तो आपने बिल्कुल ही पकड़ लिया उसको। इस वाले को, ये जो है ना, ये हाँ, आराम से, धीरे से। हाँ, जितना ऊपर पकड़ूंगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आपके लिए फुल सपोर्ट जा रही है एकदम। वैसे दूसरा हाथ लगाना अलाउड नहीं होता। गॉड, हाँ बाय गॉड, बचे हुए। अरे चलो थोड़ा सा ना अलग डिस्कशन पे जाता हूँ मैं। हाँ, शिवम दुबे, राइट, बिरयानी बाय किलो के साथ काम किया है अब उन्होंने। हाँ, हमने उनके साथ भी किया, हमने बहुत बॉलीवुड एक्टर्स के साथ किया। तो लोगों को अगर पीवी समझना सिंधु के साथ हमने करा हुआ है। हाँ। अच्छा, तो लोगों को समझना हो कि हाउ डू यू पिक अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर योर कंपनी एंड एट व्हाट स्टेज दे शुड पिक अ ब्रांड एम्बेसडर, थोड़ा सा उस पे बताओ। देखिए, दिस इज नॉट अ साइंस, दिस इज आर्ट। तो सी लॉट ऑफ वन स्ट्रेटजी इज कि एवरीवन पिक्स हु कैन पिक, जिनके पास पैसा है। सेलिब्रिटीज लाइक अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, महेंद्र धोनी, हु आर द बिग, शाहरुख खान, सलमान खान। तो but they also now do many brands, 20, 30, 40। तो आप, लेकिन सबसे बड़ी ब्रांड एम्बेसडर से भी ज़्यादा क्या है कि आपकी कंपनी में आपका एक वैल्यूज़ क्या है, उस वैल्यू को हु कैन इम्बाइब और कन्वे द बेस्ट टू द कस्टमर्स। एक कहीं ना कहीं विराट कोहली की इमेज है मान लीजिए, या अमिताभ बच्चन की, या किसी की, और आपके ब्रांड की वो वैल्यूज़ क्या है, कैन दे वाइब विद दैट पर्टिकुलर पर्सन, जो सेलिब्रिटी आप लेना चाह रहे हैं। आप अपना एग्जांपल देके बताओ ना। बिरयानी बाय किलो नहीं, तो बिरयानी बाय, जैसे मैंने कहा, मेरिटोक्रेसी है। हाँ, राइट। तो हम देखिए, पीवी सिंधु भी कोई स्टार डॉटर नहीं है, उनके फादर से मैं मिला हुआ हूँ। अच्छा। जब हमने शूट करा तो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से, आई कैन से वेरी प्राउडली आते हैं वो। उसके फादर खुद ही उनको रोज़ सुबह 4-5 बजे लेके जाते थे, 100-150 किलोमीटर रोज़, बहुत साल लेके गए। तो एक जो मेरिटोक्रेसी की जो फीलिंग है, फेयरनेस की है, क्वालिटी की है, जिसमें बिरयानी बाई किलो का, शिवम दुबे का भी वैसे ही है, बहुत हम्बल बैकग्राउंड से, बहुत मेहनत से। तो वी लुक फॉर पीपल जो हमारे तरह की जो वैल्यूज़ को इम्बाइब करते हैं, पोर्ट्रे करते हैं। तो वो वैल्यूज़, क्वालिटी की, मेरिटोक्रेसी की, वी आर एबल टू कन्वे थ्रू देम कि भाई, एंड ऑल्सो वी आर अ स्टार्टअप, तो वी लाइक टू नॉट इन्वेस्ट इन, यू नो, although we would at some stage, you know, when we can afford, go for very established celebrities। पर मुझे लगता है कि स्टार्टअप की जो वैल्यूज एक शिवम दुबे या पीवी सिंधु, या हमने जैसे अली फजल को लिया था, या अर्जुन कपूर को, वो कर सकते हैं। दोस आर बेटर वैल्यूज की, स्टार्टअप की वैल्यू, मेरिटोक्रेसी की जो भी है, एंड फ्रेशनेस एंड आप इन सबसे तो मिले हो, पर्सनली मिले होगे सबसे। yeah, of course। तो पीवी सिंधु की जो खास 2-3 क्वालिटीज आपको फील हुई, वो मेरिटोक्रेसी और वो तो है ही है, बट व्हेन यू मेट हर इन पर्सन, हाउ डिड यू फील? नहीं, एक देयर इज अ वेरी, यू फील वेरी मोटिवेटेड, एनर्जेटिक, क्योंकि एक बॉडी लैंग्वेज में दिख जाता है। वो तो खैर स्पोर्ट्स पर्सन है, तो आई थिंक सबसे पहले एक ह्यूमिलिटी जो है, डिसिप्लिन जो है, वो दिख जाता है। किस टाइम पे आना था शूट पे, उसी टाइम पे आई, जो करना है, मतलब एक जो एक डिसिप्लिन है, एक साथ में एक सेंसिटिविटी टू वर्क है कि भाई, चाहे वो शूट कर रहे हैं, चाहे वो खेल रहे हैं। कि हमने एक वेब सीरीज बनाई थी, आई रिकमेंड योर व्यूअर्स टू सी, दम लगा के इंडिया, जो डिज्नी हॉटस्टार पे भी है और बिरयानी बाई किलो की यूट्यूब पे भी है। तो उसमें हमने रणवीर बरार को, जो सेलिब्रिटी शेफ हैं, उनको मेन कंपेयर लिया था। एंड पीवी सिंधु इज इन द हैदराबाद एपिसोड, वानी कपूर इज इन द मुंबई एपिसोड, अरमान मलिक सिंगर इज इन द कैलकाटा एपिसोड, एंड प्रणीता सुभाष इज इन द Bangalore episode। I'll encourage, very fun loving and very about food, about life। बड़ी अच्छी दम लगा के इंडिया वेब सीरीज है। तो लाइक पीवी सिंधु राइट टाइम पे आई, उस, और जो भी स्टोरी बोर्ड था, जो नैरेटिव था, बड़े ध्यान से सुना। उसमें पूरी अपना उन्होंने एक शिद्दत से, कहते हैं ना, काम करते हैं। तो वो जो डिसिप्लिन है, रिगर है, सेंसिटिविटी टू वर्क है, ह्यूमिलिटी है, जो आई थिंक एक इंसान को उस लेवल तक पहुंचाते हैं, जो पीवी सिंधु या शिवम दुबे, वो सब दिखती हैं। और आपको अर्जुन कपूर में क्या खास लगा? वो फन वाला एस्पेक्ट है उनमें, फन वाला है, हैप्पी गो लकी, फन, इजी गोइंग, एंड बट वेरी टैलेंटेड। अली फजल से मुझे बहुत अच्छा लगा था मिलके। वहाँ उनसे क्या अच्छा लगा? और उनकी में एक वार्मथ है, एक स्वैग है,
कि भाई दिखता है वो भी, एंड ही ऑल्सो कम्स फ्रॉम, अगेन आई से, वेरी नॉन फिल्मी बैकग्राउंड, ऑल्दो अर्जुन कपूर कम्स फ्रॉम फिल्मी बैकग्राउंड, तो बट अली फजल में एक स्वैग है, फ्रेशनेस है। मिर्ज़ापुर में आप लोगों ने देखा होगा, एंड आई एम अ बिग फैन। देखिए अपने सीरीज देखते हो आप? हाँ हाँ सर, क्यों नहीं देखते, रोज? रोज तो नहीं, पर वीकेंड को तो देख ही लेते, रात को तो देख लेते। अभी कौन सी देख रहे हो? आई थिंक मिर्ज़ापुर ही देखी थी, लास्ट लास्ट मिर्ज़ापुर ही आई थिंक देखी थी, जो 3 आई थी। तो क्या बढ़िया लगा मिर्जापुर में? मिर्ज़ापुर में आई थिंक ऐसा मैन, थोड़ा सा वो एक्शन है, थोड़ा टाइटनेस ऑफ स्क्रिप्ट है, और जरा सा पंचेस जो है आई थिंक, और आई थिंक एक्टिंग भी काफ़ी, आई वुड से पंकज त्रिपाठी की, चाली फजल, आई एम अ बिग फैन आई थिंक ऑल्सो। पहले तो आई थिंक मेरा जो मिर्ज़ापुर 1 और 2 थे, राइट, हाँ, तो मेरा ही एक IIT BHU का बैचमेट है पुनीत, तो ही वाज वन ऑफ द राइटर्स, मेन राइटर्स, एंड वो तो मेरी बात होती रहती थी। हाँ, तो बिग फैन ऑफ सम ऑफ इंडिया में अब आई थिंक बहुत अच्छा हमारा कंटेंट बन रहा है। आई थिंक वेरी प्राउड ऑफ दैट, मज़ा आता है नेटफ्लिक्स पे सब जगह। हाँ, आई थिंक इंडिया अब नेक्स्ट 10 साल तो इंडिया के ही है, तो आई सब थिंक यही बोलते हैं। आई थिंक चाहे वो मूवीज जितने भी हो, लोग पॉडकास्ट पे आए ना, इंडस्ट्री हो, चाहे बिजनेस हो, आई थिंक किसी भी फील्ड पे बोल लो, जितने भी लोग पॉडकास्ट में आए हैं, सब लोगों का एक ही कहना है। मैं ना कुछ कॉमन फैक्टर बताता हूँ आपको। अराउंड 60-70 एपिसोड तो कर चुके हैं हम। अरे वाह, क्या लास्ट 7 महीने में। तो कब से कर रहे हैं आप ये पॉडकास्ट? 8 महीने हो गए। 8 महीने में 60 एपिसोड? हाँ, रिलीज कर हर दिया महीने के 5-6 करते हैं? हाँ जी, हर महीने 8। वाह। एवरी वीक वी रिलीज 8 एपिसोड्स। एवरी वीक 2? सॉरी, हाँ, एवरी वीक 2, एवरी मंथ वी रिलीज 8 एपिसोड्स। हाँ, और वी हैव गॉन टू अबाउट around 25 million views on Instagram in 8 months. और you total? हाँ, total collective। ये मैं डायरेक्ट व्यूज की बात बता रहा हूँ। YouTube में around 3 million। टोटल व्यूज? हाँ, टोटल व्यूज बता रहा हूँ कलेक्टिवली। एंड जर्नी बहुत मजेदार है, बट सब लोगों से जिससे भी पूछा, सब लोगों ने ना 3-4 कॉमन थीम मुझे समझ में आई हैं, जिनसे भी बात करो। एक तो प्रोडक्ट, कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो प्रोडक्ट सॉर्ट करना सबसे पहले है। मतलब अगर प्रोडक्ट फिक्स नहीं है तो कुछ मत करो। दूसरा गैप, डोंट स्टार्ट जस्ट मी टू प्रोडक्ट। नहीं, गैप बहुत, कंज्यूमर इनसाइट बहुत जरूरी है। बिल्कुल, दूसरा गैप। तीसरा, कैन यू ऑल्सो रेजोनेट विद अ पर्सनैलिटी ट्रेट। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था थम्स अप का, कि हम उसको थोड़ा रश, तूफानी से कोरिलेट करते हैं। That will help गाड़ी you. में था, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास Exactly. करें। So that will help you market and resonate and create a persona in consumer mind. तो वो तीसरा फैक्टर मुझे जो समझ में आया। चौथा था ऑब्वियसली प्रोडक्ट मार्केट फिट। जब आ गई तो आप स्केल कैसे करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे, उसके तो अलग अलग तरीके हैं। बट सबसे कोर जो 3 चीजें बताई ना सब लोगों की, सबका कॉमन फैक्टर यही था। और सब लोगों ने ये बोला आप कुछ भी शुरू कर लो इंडिया में आज, इंडिया में कुछ भी कर लो, आज डिमांड हर चीज़ की आने ही वाली है। नहीं, देखिए एक सिंपल सी बात है, इंडिया में आज हम करीब $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे बैठे हैं, जो हमने 1947 से अब तक करीब 77 ईयर्स हुए, 77 ईयर्स में क्रिएट करी। और वही 4 ट्रिलियन और अगले 7-8 साल में और क्रिएट होने वाले, राइट, अगले 8 साल में डबल होने वाले। करेक्ट। तो कंपाउंड कितना ज़्यादा हो रहा है? 77 ईयर्स में क्रिएट हुआ, वो अगले 7, 8, 9 साल में और क्रिएट होने वाला है। बिल्कुल। तो जो 77 ईयर्स में, तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एग्जैक्टली, तो है आपकी बारी। नहीं, आई थिंक अच्छी चीजों को कई बार सही मोड़ पे लाके छोड़ देना चाहिए। मेरी तो रिक्वेस्ट है, अब इसको छोड़ दो। अब ये सजा हुआ टेबल पे अच्छा लग रहा है, इससे पहले ये टूटे। लाइफ में मेरी उम्र तक आते आते, जब मैं 50 के करीब हूँ, आपको चीजों को सही मोड़ पे लाके छोड़ देना चाहिए। बट आपको लगता है कि अब इसके आगे का रिस्क आप लीजिए। मेरी अब मैं आपके ब्याह पे खेल रहा हूँ। आप मेरे ब्याह पे खेल लीजिए, इसके आगे का यहाँ तक का ठीक था। बट आई वांटेड टू आस्क यू वन मोर थिंग। डू यू बिलीव इन लक? ऑफ कोर्स। सी, देखिए लक बहुत बड़ी चीज है आज। एंड आई मस्ट, इफ आई कैन से, आई थिंक आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन। यू थिंक और यू आर? आई थिंक you know, this थोड़ा सा कंट्रोल, मतलब my parents are, my wife is, but I would say I'm going in that direction. Okay. I believe in a actually I think I am. तो ये कि लक तो देखिए, जहाँ मैं पैदा हुआ, आप पैदा हुए, आज देखिए अगर आप, मैं और आप यूक्रेन में पैदा हुए होते, आई एम नॉट सेइंग यूक्रेन में पैदा होना कोई बुरी बात है, बहुत
मेरे ख्याल से मैं यूरोप काफ़ी घूमा हूँ, यूक्रेन नहीं गया, पर अगर आज वहाँ वॉर हो रही है, रशिया से वॉर हो रही है, तो आपको सर्कमटेंसेस फेस करने पड़ेंगे, आपको मेरे को, कि भाई एक प्रॉब्लम है, चीज़ें हैं। अगर आप डिपेंडिंग ऑन, अगर आप एक कहीं अफ्रीका के बहुत छोटे गांव में हैं, जहाँ बहुत उस जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, तो आई थिंक, या आप मान लीजिए वी हैड सम वेरी बिग डिजीज, राइट, या कुछ ऐसी जो हम नहीं कर सकते, तो लक का तो बहुत बड़ा रोल है। आप लाइफ में किससे मिले, क्या आपके सर्कमटेंसेस थे बर्थ के, कैसे आपने, पर बहुत कुछ हमारे हाथ में भी है, नॉट सेइंग कि हमारे हाथ में भी बहुत कुछ है इन टर्म्स ऑफ हाउ वी रिएक्ट टू दोस सर्कमटेंसेस। खैर मैं कुछ क्लीश्ड बातें ही कर रहा हूँ, कोई नई बात नहीं कर रहा। लक तो मैं मानता हूँ बहुत चीज़ों में है। आपकी जर्नी में कहाँ पे लक फील हुआ आपको? नहीं, बहुत जगह होता है वो तो। अच्छे पेरेंट्स मिले, अच्छे फैमिली मिली, राइट। तो बट बिरयानी बाई किलो के बीच में? हाँ नहीं, बिरयानी बाई किलो में कौशिक जो मेरे बहुत अच्छे मिले, अच्छी टीम मिली, राइट टाइम पे करा, तो आई थिंक वो सब लक की बातें, अच्छे इन्वेस्टर्स मिले, तो एक सब लक की बातें हैं, अच्छी चीज। हाउ डू यू पिक गुड इन्वेस्टर्स तो? नहीं, स्टार्टअप की तो हमने बहुत बात कर ली कि स्टार्टअप में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, जहाँ पे वही बात है, हर जगह वाइब मैच होनी चाहिए। आई थिंक लाइफ इज अबाउट कि आपकी जो वैल्यू सिस्टम है, मैं थोड़ा यंगिश वर्ड यूज कर रहा हूँ, कि भाई वो इन्वेस्टर भी लॉन्ग टर्म देख रहा है। दे ऑल्सो बिलीव इन द विजन कि एक बड़ी कंपनी, एक अच्छी कंपनी, शॉर्टकट नहीं लेने क्वालिटी के चीज़ों के, मतलब तो वो विजन वगैरह मैच होनी चाहिए। इट शुड, पैसा तो देखिए सबको, इन्वेस्टर्स को बनाना है, पर विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी और इन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। ऐसा नहीं कि 2 साल में ही बनाना है, 3 साल में, क्योंकि बिजनेसेस को बड़ा करने में 5, 7, 8 साल, 10 साल लग जाते हैं। तो वो सब आई थिंक आपको देखना पड़ता है। एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर दो। हाँ, उससे पहले गिराना मत, अब ये बना हुआ अच्छा लग रहा है, गिरा मत देना। कोशिश कर लीजिए, पर कोशिश करेंगे, गिराएंगे नहीं। आपका बिरयानी तो बिग बॉस के हाउस में भी गई थी। अरे हाँ, है ना, वो कैसे हुआ? वो ऑर्गेनिक था। वी वर आल्सो सरप्राइज्ड व्हेन वी सॉ कि बिग बॉस पे पहुंची हुई है। एंड मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा, अब हमारे पास और भी ब्रांड्स हैं, राइट। गोयला बटर चिकन है, गेट अवे हेल्थी डेजर्ट्स है, वी हैव लॉन्च्ड क्रेजी कबाब कंपनी आल्सो, सो वी हैव अदर ब्रांड्स आल्सो, पर वी आर वेरी प्राउड ऑफ बिरयानी बाई। व्हाई डिड यू एक्वायर दीस ब्रांड्स? तो क्योंकि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, 100 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं, 40 से ज़्यादा सिटीज़ हैं, सेंट्रल किचन है, तो जो हमें लगता है अच्छे ब्रांड्स हैं, ज़्यादा नहीं, 1-2-3 की भी, जिनको नॉर्थ इंडियन कुजीन भी एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, एंड वी थिंक कि हम इंडियन कैटेगरीज में हमारी मास्टरी है, हमारे शेफ्स की, किचन्स की, चीज़ों की। तो कोई एक ब्रांड का एग्जांपल लेते हैं। हाँ, आप कोई भी ब्रांड पिक कर लो जो आपने एक्वायर किया हो। जैसे गोयला बटर चिकन है। हाँ, तो क्या गैप देखा कि वहाँ उसको एक्वायर किया? तो जैसे नॉर्थ इंडियन कुजीन में आप देखिए, तो जो दाल रोटीज, मुझे भी दाल है, बटर चिकन है, सब्जी है, पनीर की सब्जी है, कढ़ाई पनीर है, कढ़ाई चिकन है, रोटी है, उसमें क्या है, आपको बहुत ढाबे मिलेंगे, छोटे ब्रांड्स मिलेंगे। नोएडा में अलग ब्रांड है, बॉम्बे में अलग है, गुजरात कहीं पे आप जाएंगे तो अलग ब्रांड है, अलग टेस्ट है, मतलब हर जगह ऐसा। सिटी वाइड भी गुड़गांव का अलग ब्रांड होगा, नोएडा के अलग होंगे, दिल्ली के अलग, पूरा दिल्ली एनसीआर में भी एक ब्रांड नहीं मिलेगा, कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी। तो गोयला बटर चिकन में सारांश गोयला इज अ मास्टर शेफ, तो उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, तो आई मेट हिम फ्यू इयर्स बैक, वी केप्ट इन टच। तो राइट टाइम पे उनकी 5 आउटलेट्स थी बॉम्बे, पूना वगैरह में, तो मैंने कहा कि इसको पूरे इंडिया में आप ले जाना चाहेंगे, तो ही वॉज ओपन इनफ, एंड नाउ वी हैव टेकन गोयला बटर चिकन टू 100 आउटलेट्स, 70-80 करोड़ का ब्रांड वो भी बन गया। तो बट उसमें आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे यूज हुई? तो जो हमारी किचन्स थी, हमने उसकी मैन पावर को यूज़ किया, हमारे जो हमारे जो प्रोसेसेस थे, सिस्टम्स थे, हमने उसको यूज़ करा, और तो हमने उसको स्टैंडर्डाइज करने में, चाहे वो बटर चिकन है, चाहे दाल है, चाहे रोटी है, हमारी ट्रेनिंग सिस्टम्स हैं। तो हमें लगता है नॉर्थ इंडियन कुजीन में, जो कि बहुत बड़ी कैटेगरी है, इंडिया में कोई ऐसा ब्रांड नहीं है, कंसिस्टेंट प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया नहीं है, तो हमें वो गैप लगा, एंड आई थिंक वी आर डूइंग क्वाइट वेल। बट खुद भी बना सकते थे आपको लगता है? उसमें देखिए, वो जो सारांश गोयला और विवेक सानी, जो उन्होंने 4-5 साल काम करा हुआ था, जो रेसिपीज डेवलप करी थी, एक जो फाउंडर की एनर्जी थी, और एक ब्रांड बन गया था, ब्रांड लव, उसको रेप्लिकेट करना। जैसे मैं बताऊँ, जैसे थम्स अप है, कोकोला ने 93 में एक्वायर करा, बहुत छोटे अमाउंट पे, आई थिंक $50 मिलियन पे, रमेश चौहान से, लेकिन आज भी थम्स अप जो है 8,000 करोड़ का ब्रांड है, कोक 4-5 हज़ार करोड़ का। कोक भी थम्स अप को बीट नहीं कर पाई,
माजा जो उन्होंने एक्वायर करा लिम्का, आज भी 2-3 करोड़ के ब्रांड। तो ब्रांड्स बहुत मुश्किल से बनते हैं, उनको खाली प्रोडक्ट लेवल पे बना के बीट नहीं कर सकते। तो आई थिंक देयर विल बी अ मिस्टेक। तो थम्स अप इज अ वेरी गुड एग्जांपल। कोक आज भी थम्स अप को खरीदने के बावजूद बीट नहीं कर पाया। तो प्रोडक्ट घूम फिर के वहीं आ गया, फिर प्रोडक्ट के ऊपर ही आ जाता थोड़ा ब्रांड भी, थोड़ा ब्रांड लव भी। ब्रांड और मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है? नहीं, ब्रांड तो देखिए एक वैल्यूज जो एक उस प्रोडक्ट की दर्शाता है। मार्केटिंग इज अ वे टू कन्वे दैट मैसेज। तो यू डोंट कन्वे समथिंग इन ब्रांडिंग? ये ब्रांड तो है ही। सी दीस आर नाउ esoteric words, but इनकी लैंग्वेजेस, आई एम आल्सो नॉट अ मार्केटिंग प्रोफेसर, बट ब्रांड इज व्हाट अ कंपनी लिव्स, अ प्रोडक्ट। जैसे जोमेटो को हम फन ब्रांड मानते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। आई थिंक देयर विल बी अ लूज डेफिनेशन, पर आई एम नॉट श्योर कि ऑल्दो इट इज फन। आपके माइंड में जोमेटो की क्या परसेप्शन है? सॉरी, फिर से आपके माइंड में जोमेटो कैसा ब्रांड है? इट्स अ फन ब्रांड, but also it's a very consistent brand. It is a reliable brand, so it's not only fun, it's reliable, it's consistent, lot of things. तो वो आई थिंक फोकस ग्रुप में अलग अलग निकल के आएगा शायद। ओके। और अगर और ट्राई कर रहे हैं आप? हाँ, और ट्राई कर रहा हूँ, एक लास्ट और ट्राई करूंगा। लास्ट और आप अपना लक ट्राई करते हैं जब तक। मैंने वो चीज पढ़ी है ना जिसमें बोलते हैं कि यू कैन क्रिएट योर ओन लक। नो, व्हाई नॉट? यू आर यंग एंड यू शुड। इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपको क्या लगता है कौन सा जाएगा इसमें? अब तो जाएगा ही जाएगा, कुछ तो जाएगा, जाने ही जाना है। जैसे मैंने कहा, हमारी अपनी सबकी ऐसे ह्यूमन बीइंग्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, कंपनीज की है, इसकी भी है, इसकी तो और जल्दी है। एक डॉग की लाइफ एक्सपेक्टेंसी में भी 15-20 साल होती है। You have dog? You have pets? Not as of now. I would love to. You would love to? My younger daughter is quite afraid, although I love to. ये मेरे को लग रहा है कि बाहर आ सकता है। आ सकता है, जरूर ट्राई करिए। ये तो निकाल लिया आपने, निकाल लेंगे। गया? नहीं, जल्दी से इधर डाल दो, लेफ्ट में। नहीं, लेफ्ट में। हाँ, नहीं तो बैलेंस इधर आ जाएगा। हाँ, अब आ गया। इसके आगे मत ट्राई करिएगा, आप उसको सुंदर लग रहा है, सुंदर बने रहने दीजिए। आपने पिछले वाले में कहा था कि इस पे नहीं होगा, वो हो गया। अब मेरे को लगता है इसके ऊपर एक और भी जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ जो नेसेयर्स होते हैं, जैसे इस समय मैं कह रहा, आई एम द नेसेयर, कि जाएगा, अब कभी तो जाएगा, कभी ना कभी तो राइट हो ही जाऊंगा, कभी तो जाना ही। आई डोंट बिलीव इन नेसेयर्स, बट आई एम द नेसेयर राइट नाउ। करेक्ट। बट डू यू थिंक अ नेसेयर हु इज स्टार्टिंग अ बिजनेस, हाउ शुड दे थिंक ऑफ मार्केटिंग व्हेन दे आर बिगिनिंग? नहीं, देखिए वही है, पहले तो प्रोडक्ट है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर सेल्स है, मार्केटिंग और ब्रांड बिल्डिंग तो और थोड़ी सी ना उसके मैसेजेस। आपके केस में एग्जांपल लेते हैं, जब आपने शुरू किया बिरयानी बाय किलो, हाउ डिड यू मार्केट इट? हमारा जो एक मेन उसमें था जो वैल्यू कि हम फ्रेश बनाते हैं। बाकी लोग बिरयानी देखिए जो आधे घंटे में डिलीवर कर रहा है बिरयानी, उसने इसका मतलब 20 मिनट तो डिलीवरी टाइम चाहिए, 10 मिनट में बना, 10 मिनट में पिज्जा बन सकता है, बिरयानी तो बन नहीं सकती। तो हम लोग 1 घंटे में देते थे, क्योंकि आधा घंटा तो उस हांडी में बनने में। बट ऐसे डर नहीं लगता था कि यार लोग वेट नहीं करेंगे? अब देखिए, अगर आपको कोई नया एक इंसाइट है और तो उसमें थोड़ा रिस्क तो है ही। अब मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर डोमेस्टिक फ्लाइट में हम लोग 2 घंटा पहले जाते हैं, इंटरनेशनल में 3-4 घंटा। तो जब आदमी को पता अच्छी चीज़ मिल रही है और बिरयानी नहीं बन सकती 10 मिनट में, आधा घंटा तो लगेगा, वो भी हमने बहुत टेक्नोलॉजी और बहुत ट्रायल्स के बाद हमने उसको स्टैंडर्डाइज किया कि आधे घंटे में फ्रेश बनता है, तो उतना लोग वेट करेंगे। पर हाँ, शुरू में बहुत ऑर्डर्स चले भी जाते हैं जिनको नहीं लगता, लेकिन अब आधा किलो वाली और सिंगल पोर्शन हम जल्दी भी दे देते हैं 40-45 मिनट में, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी हमारे पास अब आ गई है कि हम 20-22 मिनट में फ्रेश बना दें, 25 मिनट में, तो वो हम 45 मिनट तक भी दे देते हैं। तो मुझे लगता है कि लोग वेट कर लेंगे 15-20 मिनट। अगर एक जो चीज़ पेट में, ये उबर ओला तो है नहीं कि आप टैक्सी में बैठ के जा रहे हैं, कोई भी टैक्सी चल जाएगी। ये तो आपने शरीर में खाना डाला है, तो आपको अगर नई बीमारियां करनी है, एक अच्छी हेल्थ रखनी है, एक अच्छी वेलबींग रखनी है, एक अपनी फैमिली और अपने लिए लंबा जीना है, तो मतलब 15-20 मिनट का कॉम्प्रोमाइज़ तो चलना चाहिए। बट आपको लगता है कि अगर आप हाफ आवर जो भी आपका है एवरेज, उसको अगर आप 15 मिनट कर दो, एग्जांपल ले रहा हूँ, ऑल्दो मुझे पता नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे हम कर भी रहे हैं, 1-2 मिनट जो पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, पर देयर इज अ लिमिट टू दैट, आई वुड से कि। बट उससे क्या ऑर्डर्स में फर्क पड़ता है, सेल्स में? पड़ता तो है कुछ। कितना परसेंट फर्क पड़ता होगा? कोई नंबर है? 15-20% फर्क पड़ जाता है। मतलब अगर मैं 5 मिनट कम कर दूं
तो 10-15% फर्क 10-15% सेल्स। अब देखिए मेरे पास भी एग्जैक्ट नंबर नहीं, मैं भी पता नहीं, पर 10% का फर्क पड़ सकता है, 10% का। पर वी आर ऑफ कोर्स हैप्पी, वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी एंड द फ्रेशनेस ऑफ इंग्रेडिएंट्स और हाउ वी कुक द हाइजीन, सो दैट्स, सो कोई फर्क नहीं पड़ता अब जो नहीं आ सकता, पर भी जिसको हम खिला रहे हैं उसको हम अच्छा खाना खिलाएंगे। हाँ, ये हमारी वैल्यूज हैं। तो इंटरेस्टिंग ये है कि आपने दीपेंद्र गोयल के साथ पॉडकास्ट किया। हाँ, क्या उन्होंने तो पॉडकास्ट रेस्टोरेंट्स और इन सब से रिलेटेड, फूड रिलेटेड ही करते हैं वो ज्यादातर, है ना? दीपेंद्र गोयल आई थिंक द फर्स्ट और सेकंड पॉडकास्ट विद हिम। हाँ, राइट। आप काफी अच्छे, आई थिंक उनके फ्रेंड हैं, काफी नोन में। फ्रेंड तो नहीं कहूंगा, ही इज अ बिग पर्सन, पर आई हैव बीन अ बिग फैन एंड वी हैव बीन इन टच फॉर लास्ट 10-12 इयर्स। इवन जो ब्लिंकिट के फाउंडर हैं अलबिंदर, उनके जो को पार्टनर है, आई हैव नोन द टॉप टीम फॉर लास्ट 10 years, और काफी, एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ हाउ दे हैव built that business. Not only them, Swiggy also, but yeah. What makes Dipender special? No, his personality, although you know, he is a big risk taker. तो अगर आप मेरा उनका साथ इंटरव्यू सुने तो उसमें उन्होंने ही कहा है कि we were down to last 5 million of cash, $5 million of cash in 2020. So he's a big risk taker and he has pivoted many times. कि एक टाइम पे वो खाली डिलीवरी नहीं करते थे, तो फिर उन्होंने डिलीवरी करना शुरू करा। उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट करे, यूएस में कंपनीज एक्वायर करी हैं, यूरोप में करी हैं, ऑस्ट्रेलिया में करी हैं, बहुत रिस्क लिए हैं, तो और हाइपर प्योर बनाया, उन्होंने ग्रोफर्स को ब्लिंकिट में कन्वर्ट करा, एक्वायर करा। तो आई थिंक बहुत रिस्क लिए हैं, बहुत अच्छी टीम बनाई है, बहुत अच्छा कल्चर बनाया। तो और नॉट ओनली देम, स्विगी ऑल्सो आई वुड से, बट डू यू बिलीव नेम मैटर्स? जैसे ब्लिंकिट किया ग्रोफर्स को, डू यू थिंक दैट वाज something that a founder should look at? Yeah, why not? I think it has worked for them, क्योंकि Grofers is, सुनने से लगता है ग्रोसरी वगैरह, and Albinder I can say is a friend, मतलब and I'm a big fan of him, मतलब I have spent time, पर क्या है कि एक वो Blinkit से भी हो जाता है कि blink में आ जाएगी चीज, and they have been able to change the consumer habit and perception, so it has worked for them. If you say controversial thing, FC UK जो ब्रांड है फैशन का, वो नाम से लोगों को एकदम नाम आ जाता है, तो it matters, I think, ऐसी बात है। Do you sleep well? I think so. नींद You think so? हाँ नहीं, ये ना, I think 7 घंटे की नींद आ जाती है अच्छी। मतलब कोई ऐसा माइंड में कुछ चलता है सोते हुए? कभी कभी हो जाता है, महीने 2 महीने में, कभी कोई बिजनेस में अगर ऐसे स्ट्रेस है, फंडिंग राउंड चल रहा है, कभी कभी, पर लार्जली आई स्लीप वेल। दिल में नियत साफ है, आई थिंक, और थोड़ा सा डेस्टिनी पे विश्वास है, तो फाइनली आई स्लीप वेल। या what has biryani by kilo given you more than money? No, it has given me a lot. Money is only I would say a part of the deal. Various, तो क्या मिला है आपको? अरे नहीं, देखिए आज आपके साथ बैठा हूँ मैं तो बहुत छोटा हूँ। तो नाम मिला है, मतलब एक बहुत प्यार मिला है, यू नो, लाइक जब मैं जाता हूँ कहीं भी, लोगों से मिलता हूँ, स्ट्रेंजर से भी मिलता हूँ, मतलब कि लोग बहुत प्यार देते हैं, जो प्यार बहुत बड़ी चीज़ है, प्यार, रिस्पेक्ट भी, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है कि एक अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर पा। बिरयानी बाई किलो ने एक मुझे आइडेंटिटी दी है, एक प्यार दिया बहुत लोगों का, कहीं भी जाओ कि भी हम आपकी बिरयानी खाते हैं, महीने में इतनी बार खाते हैं, हमारी बालकनी में इतनी हांडी पड़ी हुई है बिरयानी बाई किलो की, तो वो जो प्यार है वो आई थिंक दैट इज इररिप्लेसेबल, दैट रिकॉग्निशन, दैट इज लव। But do like people after a while start to chase that respect or that fame? Maybe, पर आई थिंक आपको अपना सच पता होता है, मुझे अपना सच पता है, तो